हाँ। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे क्योंकि हमारे सारे प्यारे बच्चे हमेशा अच्छे ही होते हैं। स्वागत है आपका इस क्लास 4 में, जो कि द फाइनल शॉर्ट सीरीज हम चला रहे हैं, है ना। पक्की बात। हाँ, तो स्वागत है बच्चों, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है इन प्यारी सी क्लासेस में जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपके प्यारे से टीचर, है ना, हृदय व्यास, है ना। आई होप आपने रिवाइज किया होगा। आई होप आपने क्लास 1, 2 एंड 3 को प्रॉपर ढंग से देखा होगा। आपने सीखा होगा कि वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। इसके बाद में आपने देखा होगा कि नाउन क्या होते हैं। नाउन की आइडेंटिफिकेशन पर वर्क किया हमने कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन होती क्या है। आई मीन क्लास 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 नाउन की आपने किस पर वर्क किया होगा, आइडेंटिफिकेशन पर वर्क किया होगा। आपने इन सारी चीजों पर क्या किया, वर्क किया। फिर आपने वर्क किया कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि एडजेक्टिव्स के हमने टाइप भी देखे कि एट्रीब्यूटिव होता है और एक क्या होता है भैया, प्रेडिकेटिव होता है। थर्ड फंक्शन जो कि पोस्ट एडजेक्टिव होते हैं ना, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। आज हम देखने वाले हैं प्रोनाउन क्या कहलाता है। प्रोनाउन कहलाता है जो क्या करता है, रिप्लेस करता है। जो क्या करता है, रिप्लेस करता है। किसको रिप्लेस करता है भैया, नाउन को रिप्लेस करता है। किसको रिप्लेस करता है, हमारा जो प्रोनाउन होता है वो नाउन को क्या करता है, रिप्लेस करता है। रिप्लेस करने की जरूरत क्यों पड़ी, रिप्लेस करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बार बार रिपीटेशन हो रहा था। बार बार क्या हो रहा था, रिपीटेशन हो रहा था। जैसे कि मैंने बोला राम इज अ टीचर, राम इज अ टीचर। राम क्या है, एक टीचर है। और फिर राम करके आगे बात करने लगूं, फिर मैं कोई तीसरी बात करूं और राम करके लिखूं। इससे बेटर होगा भैया कि मैं यहां पर क्या लिख दूं, राम के लिए प्यारा सा वर्ड क्या यूज कर दूं, ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट। ठीक है ना, ही वर्क्स प्रोफेशनली, ही वर्क्स प्रोफेशनली। तो बात हो गई भैया कि नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए, नाउन का बार बार रिपीटेशन रोकने के लिए हमने जिस ही वर्ड का यूज किया उसको हमने क्या नाम दिया, प्रोनाउन नाम दिया। और जो नाउन की आइडेंटिफिकेशन होती है वही प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन होती है। ये रहा आपके सामने पर्सनल प्रोनाउन चार्ट। ये रहा आपके सामने क्या, पर्सनल प्रोनाउन चार्ट। इसको पर्सनल प्रोनाउन क्यों बोला, पहली बात तो क्योंकि ये पर्सन की बात करता है। ये किसकी बात करता है, रिफर्स टू अ पर्सन। इसको पतला कर लें थोड़ा, है ना। refers to a person, refers to a person। क्योंकि सबका पर्सनल अलग है। मेरा पर्सनल आई है, मेरा पर्सनल, आवाज आ रही है ना, मेरा पर्सनल क्या है, आई है। आपका पर्सनल यू है। हम सबका पर्सनल वी हुआ, उसका पर्सनल ही है। उस लड़की का पर्सनल, उस लड़की का पर्सनल क्या हो जाएगा भैया, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस चीज का पर्सनल इट, तो सबका अपना अपना पर्सनल क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो अब हम एक एक करके बात करेंगे कि किस टाइप से हमें इनको पढ़ना है ना। इस क्लास को जिसने अच्छे से देख लिया ना, मजा आ जाएगा। तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं होगी कि प्रोनाउन क्या होते हैं और उनका यूज क्या होता है। पहला केस जो प्रोनाउन का होता है वो कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव केस। क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव केस। आप इसको शॉर्ट में एससी भी बोल सकते हो। सबसे पहला क्या होता है, आई। देखो यार, आई का जो होता है, आई सिंगुलर भी है। कलर अच्छा नहीं मिल रहा यार मुझे, है ना। पहली बात तो आई अपने आप में कैसा होता है, सिंगुलर भी होता है। और आई अपने आप में क्या होता है, प्लूरल भी होता है। आई अपने आप में क्या होता है, प्लूरल भी होता है। ये मैं शायद आपको पहले बता चुका हूँ। ये बात मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, नए पेज पे लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि इसमें जगह लगेगी। क्या लगेगी, जगह लगेगी। जो आई होता है, जो क्या होता है, आई होता है, वो अपने आप में कैसा है, सिंगुलर भी है। और आई अपने आप में क्या है, प्लूरल भी है। क्या है, प्लूरल भी है। तो आई के साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा जो भी रहेगी वो क्या रहेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रहेगी। और प्लूरल ये कौन कौन सी जगह पर है, प्लूरल है ये आपका पहले ही बात है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। किसमें, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। और दूसरा टेंस कौन सा है आपका, प्रेजेंट के परफेक्ट में। प्रेजेंट का इंडेफिनिट हुआ और प्रेजेंट का क्या हुआ,
परफेक्ट हुआ। इसीलिए जब आप नोटिस करते हो तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम आई राइट लिखते हैं, आई राइट्स नहीं लिखते। आपको पता है ना कि सिंगुलर के साथ ऐसे ही एस आता है, सिंगुलर के साथ क्या आता है, एस या ई एस आता है वर्ब में, है ना। तो आई राइट लिखते हैं और हम क्या लिखते हैं, आई डू। हम आई डज का यूज नहीं करते, आई डज का यूज नहीं करते। सेम प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या लिखते हैं, आई हैव, आई हैव। जबकि यही बात अगर हम ही के साथ कर रहे होते तो हम क्या लिखते हैं, ही राइट्स। क्या लिखते हैं, ही राइट्स। तो मुझे लगता है आप आई के बारे में समझ गए हो, मुझे लगता है आप आई के बारे में समझ गए हो कि आई हर जगह तो रहेगा सिंगुलर, आई हर जगह तो रहेगा सिंगुलर, बट आई प्लूरल होगा सिर्फ दो टेंस में। पहला टेंस है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट का परफेक्ट। और सिंगुलर के साथ क्या आता है, ऐसे ही प्लूरल के साथ आता है कि नहीं आता, नहीं आता। तो भैया हमने इसके साथ ऐसे यस नहीं लगाया, आई राइट और आई डू के साथ बात की। यहाँ पर हमने आई के साथ हैज नहीं, हैव के साथ बातचीत को क्या समझा, उचित समझा। वापस से आते हैं पुरानी बातचीत पर। कैसी बातचीत पर, पुरानी बातचीत पर। तो आई मुझे लगता है हम समझ गए, आई अपने आप में सिंगुलर भी हुआ और आई अपने आप में प्लूरल भी हुआ। वी हमेशा क्या होता है, वी हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। इसलिए वी के साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब, वी के साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या रही, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। यू आपका सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमेशा कौन सी लेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। यू सिंगुलर क्यों है, मैं तुम्हारे लिए क्या लगाऊं, यू लगाऊं। मैं तुम्हारे लिए क्या लगाऊं, यू लगाऊं। और तुम सबके लिए भी क्या यूज करूंगा, एक ही वर्ड यूज करूंगा बच्चा, यू। तो तुम सब भी यू हो, तुम भी यू हो, बट यू आर क्या लिखते हैं हम, यू आर। पक्की बात। तो सेकंड बातचीत जो हमने करी वो यू के साथ करी। किसके साथ करी, यू के साथ करी। कि यू अपने आप में सिंगुलर भी है और यू अपने आप में प्लूरल भी है, बट हेल्पिंग वर्ब हमेशा कौन सी लेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे। इसीलिए हम अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो यू आर करके हम बातचीत करते हैं, या फिर हम यू हैव करके बातचीत करते हैं। यस और नो, यस और नो। ही पहली बात आता है किसके लिए, मेल के लिए, और अपने साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। सी किसके साथ आता है, फीमेल के लिए आता है, और अपने साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। यस और नो। अच्छा, इट किसके लिए आता है ये हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। इट किसके लिए आता है ये हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। बट रही बात अगर हेल्पिंग वर्ब की, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज होगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। दे किसके लिए आता है, दे इन सब का प्लूरल होता है, इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। इतनी बातचीत हो गई। चलो नेक्स्ट बातचीत पर आते हैं। जो हमारे आई और वी होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, आई और वी, ये होते हैं हमारे भैया स्पीकर। आई और वी क्या होते हैं, हमारे स्पीकर। यू क्या हुआ, यू क्या हुआ, लिसनर। यू क्या हुआ, लिसनर। सुनो, या तो मैं बोलूंगा, या तो मैं बोलूंगा, या हम सब बोलेंगे। तुम सब क्या करोगे, सुनोगे। या तो मैं बोलूंगा, आई बोलेगा, या वी बोलेगा, या मैं बोलूंगा, या हम सब बोलेंगे। तुम सिर्फ क्या करोगे, सुनोगे। जब पेपर में तुम्हें एग्जाम में तुम पेपर क्वेश्चन पेपर को देखते हो, क्वेश्चन को देखते हो, तो एग्जाम में तुम अपने लिए तो वी का ही यूज करोगे, आई का ही यूज करोगे। सामने वाला तुम्हारे लिए यू है। तो ये क्या हुआ भैया, आई और वी आपके स्पीकर हुए, और यू क्या हुआ, आपका लिसनर। बाकी के ये बचे हुए जो भी हैं, ये आपके बाकी के बचे हुए ये जो भी हैं, ये क्या हैं आपके, बाकी के बचे हुए ये जो भी हैं वो हैं आपके नॉन एक्टिव पर्सन्स। क्या है भैया, नॉन एक्टिव पर्सन्स, जिसको आप थर्ड पर्सन के नाम से भी जानते हो। जिसको आप किस नाम से भी जानते हो, थर्ड पर्सन के नाम से जानते हो। जैसे कि समझ तो आ रहा है ना सभी को। स्पीकर हुआ आपका फर्स्ट पर्सन, स्पीकर हुआ आपका कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। लिसनर क्या हुआ आपका, जिसको आप सेकंड पर्सन के नाम से जानते हो, और नॉन एक्टिव आपके क्या हो जाते हैं, थर्ड पर्सन। इस बातचीत को याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके नरेशन में काम आएंगे। ये आपके कहाँ काम आएंगे भैया, नरेशन के टाइम पर काम आएंगे। वापस से बोलता हूँ, मैं बोलूंगा या हम सब बोलेंगे, तुम सिर्फ क्या करोगे, सुनोगे। बहुत बच्चे बोलते हैं क्यों सर हम क्यों नहीं बोल सकते, हम क्यों नहीं, तो हम तो बोल सकते हैं। वी का इंग्लिश क्या होता है, हम का इंग्लिश क्या होता है, वी। हम बोल सकते हैं, तुम नहीं बोल सकते, यू नहीं बोल सकता, यू सिर्फ सुनेगा, यू सिर्फ सुनेगा। तो हमें समझ में आया कि ये सारे के सारे हमारे क्या हुए, सब्जेक्टिव केस। ये सारे के सारे हमारे क्या हुए, सब्जेक्टिव केस। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। एक और बातचीत मुझे आपको बतानी है।
एक और बातचीत मुझे आपको बतानी है, पक्की बात बता दूं। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। चलो, तो आई और वी तो हमने बता दिया कि ये हमारे क्या हो गए, स्पीकर हो गए। ये हमारे क्या हो गए, स्पीकर हो गए। यू हमारा क्या हो गया, लिसनर हो गया। यू हमारा क्या हो गया, लिसनर। और ये बाकी के जितने भी बच्चे हैं ये हमारे क्या हो जाते हैं भैया, नॉन एक्टिव पर्सन्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नॉन एक्टिव पर्सन्स। तो हमें एक बढ़िया सी बात पता चली कि स्पीकर का जो प्लूरल है वो स्पीकर के ही पास है। आई का प्लूरल क्या होता है, आई का प्लूरल क्या होता है, वी होता है। लिसनर का प्लूरल लिसनर के पास है। यू का प्लूरल यू ही होता है। और नॉन एक्टिव का नॉन एक्टिव के पास है। ही का प्लूरल भी दे, सी का प्लूरल भी दे और इट का प्लूरल भी दे। तो हमारे पास कितने प्लूरल हो गए, वी हैव 3 प्लूरल्स, 3 प्लूरल्स, है ना। कौन कौन से हैं वो, कौन कौन से हैं 3 प्लूरल। पहला तो हुआ आपका वी जो कि फर्स्ट पर्सन का है, सेकंड है आपका यू जो कि सेकंड पर्सन का है, और आखिरी है आपका दे जो कि थर्ड पर्सन यानी लिसनर की बात, वो नॉन एक्टिव की बात करता है। किसकी बात करता है, वी हुआ आपका स्पीकर, यू हुआ आपका क्या, लिसनर, और दे क्या हुआ आपका, नॉन एक्टिव। यस और नो, याद रखेंगे इस बात को। इसकी पीएनजी फाइल आपको मिल जाएगी, इसकी पीएनजी फाइल आपको मिल जाएगी। अब बात करनी है ऑब्जेक्टिव केस की। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, वी का क्या होता है, अस, यू का क्या होता है, यू ही होता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही होता है, और दे का क्या होता है, देम होता है। दे का क्या होता है, देम होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, यहां सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ाया था कि सब्जेक्ट ऐसे नहीं लिखते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है कि शुरुआत हम हमेशा कहां से करते हैं, वर्ब से। तो वर्ब के पहले हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। यानी हम यूं बात करना चाह रहे हैं, हम यूं बात करना चाह रहे हैं कि वर्ब के पहले जो भी केस होगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस होगा, और वर्ब के बाद हमेशा जो भी केस होगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे मैं अगर बात करूं आपसे, कैसी, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो भैया हमें क्या देखना है, सबसे पहली बात किसकी करनी है, वर्ब की। फाउंड क्या है, वर्ब है। फाउंड क्या है, वर्ब है। तो वर्ब के पहले जो भी चाहिए वो हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस। देम तो ऑब्जेक्ट होता है, हमें क्या चाहिए, दे फाउंड दैट, और देन लिख दिया मैंने, है ना। अभी ठीक कर देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ, घबराना नहीं है, घबराना। दे फाउंड दैट ही इज कॉलिंग सी, ही इज कॉलिंग सी। तो अब भाई बात समझ में आई, दैट तो हो गया कंजंक्शन, दैट क्या हो गया, कंजंक्शन। वर्ब ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है। तो अगर हम टोटल बात करने की कोशिश करें, टोटल बात करने की कोशिश करें तो ये आपकी क्या हो जाती है, वर्ब हो जाती है। वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस अपनी जगह पर बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। तो सी नहीं, हमें बात किसके साथ करनी है, हर के साथ बात करनी है। जल्दी से देखिए इसको, जल्दी से देखिए, है ना। तो आपको अभी तक मैंने जो जो पढ़ाया वो आप एक बार गौर से देखो कि सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। एक बार साथ साथ बोलेंगे, आई इसी फॉर्म में होते हैं, आई बोलना है, सुन रहा हूं मैं, हाँ, आई, वी, यू, हाँ, यू, ही, सी, इट और दे। आई और वी हुए स्पीकर, यू हुआ आपका लिसनर, ही, सी, इट और दे हुए आपके नॉन एक्टिव पर्सन्स। सबके पास अपना अपना प्लूरल है, तो वी, यू और दे हमारे हो गए प्लूरल। आई सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। आई हमेशा सिंगुलर रहेगा, प्लूरल रहेगा सिर्फ 2 जगह, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में और प्रेजेंट के परफेक्ट में। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ले जाएगा। बी हमेशा प्लूरल रहा, यू के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आई, चाहे वो सिंगुलर रहा या फिर प्लूरल रहा।
ही मेल होता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सी फीमेल होता है सिंगुलर। इट हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है, लेकिन लगाते कहाँ है ये हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। दे हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। इनके ऑब्जेक्ट क्या हो गए, आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। अब अगली बात जो आती है पजेसिव एडजेक्टिव की, क्या आती है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया कि एडजेक्टिव कहलाते क्या हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया एडजेक्टिव कहलाते क्या हैं। तो एडजेक्टिव वो वर्ड्स कहलाते हैं जो नाउन के पहले आते हैं, जो नाउन के क्या आते हैं, पहले आके नाउन को क्वालिफाई करते हैं, जो नाउन के पहले आके नाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। तो ये वर्ड्स जो आई से माई हुआ ना, वी से आर, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, क्या लिखा हुआ है, वापस से पढ़ना, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। इन सारे वर्ड्स के बाद हमें जरूरी रूप से, क्या बोल रहा हूं, वापस से सुनना, वापस से सुनना, जरूरी रूप से क्या चाहिए, नाउन चाहिए। जरूरी रूप से क्या चाहिए, इन वर्ड्स के बाद हमें जरूरी रूप से क्या चाहिए, नाउन चाहिए। और अगर देखने को नहीं मिलता नाउन, अगर देखने को नहीं मिलता नाउन, तो माई का माइन कर देते हैं, आर का अर्स कर देते हैं, योर का योर्स, हिज का हिज, हर का हर्स, इट्स का इट्स, देयर का देयर्स। वापस से समझाता हूं बच्चे, वापस से समझाता हूं। क्या होता था कि माई का पहले इन्होंने माइस किया, क्या किया, माइस किया, एस जोड़ा, आर का आर्स किया, योर का योर्स किया, हिज का हिज ही क्यों किया, क्योंकि डबल एस, हिजिंग साउंड नहीं चाहिए, हिज ऐसे नहीं चाहिए, तो हिज हो गया। हर का हर्स किया, एस जोड़ा, इट्स का इट्स ही रहने दिया, क्यों रहने दिया, क्यों रहने दिया, क्योंकि भैया डबल साउंड नहीं चाहिए। देयर का देयर्स किया। बाद में क्या किया, माइस को हटा के इन्होंने क्या यूज करने लगे, माइन यूज करने लगे। क्या यूज करने लगे, माई का माइन। पक्की बात। तो इनके बाद में हमें जरूरी रूप से क्या चाहिए, नाउन चाहिए। एक अच्छी सी बात बताता हूं, अगर आप समझ पाए तो, है ना। अरे सर स्लाइड तो है ही नहीं, हाँ है, यहां बताता हूं, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पजेसिव प्रोनाउंस। मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज माई बुक और दिस बुक इज माइन। क्या मैं किसी भी कैटेगरी में इतने पर सेंटेंस छोड़ सकता था कि दिस इज माई, छोड़ सकता था ऐसे? क्या मैं सेंटेंस को ऐसे छोड़ सकता था? नहीं छोड़ सकता था भैया। मेरा क्या मुझे बताना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा भैया, मुझे बताना पड़ेगा। तो मुझे समझ में आया कि बुक अपने आप में क्या है, नाउन है। मुझे समझ में आया कि बुक अपने आप में क्या है, नाउन है। और नाउन के आगे आके माई क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। माई क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, जिसको हमने कैसा एडजेक्टिव बोला, पजेसिव। अच्छा पजेसिव क्यों बोल रहे हैं, पजेसिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अधिकार बता रहा है कि मेरा है, तुम्हारा है, इसका है, उसका है। हमने क्या पढ़े, पजेसिव एडजेक्टिव की लिस्ट अगर वापस से बना लें जल्दी से, तो ज्यादा मोटा हो गया यार, वापस से लिस्ट बनाते हैं, जल्दी से बनाते हैं, खुद के हाथों से बनाते हैं। माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, ध्यान देना, और देयर्स। और इट्स क्या होगा, और क्या होगा, देयर, क्या होगा, देयर। ये सारे के सारे, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, सबका। तो इन सब के बाद हमें जरूरी रूप से क्या चाहिए, नाउन चाहिए। क्या चाहिए, नाउन। और अगर हमें देखने को ना मिले नाउन, अगर हमें देखने को ना मिले नाउन, तो हम माई का क्या कर देते हैं, माइन कर देते हैं। आर का क्या कर देते हैं, आर्स कर देते हैं। योर का क्या कर देते हैं, योर्स कर देते हैं। हिज का क्या हो जाएगा, हिज ही रहेगा, क्योंकि डबल साउंड नहीं चाहिए। हर का क्या हो जाएगा, हर्स हो जाएगा। इट्स डबल साउंड नहीं चाहिए, इट्स ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और देयर का क्या हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा। पक्की बात। तो यही जब हमने बुक हटा दिया तो हमने क्या लिख दिया, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। पक्की बात। और यहां पर ये माइन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया, है ना। और यहां पर ये पजेसिव क्या हो गया, एडजेक्टिव। डिफरेंस समझिए आप, डिफरेंस समझिए। तो अगर यहां पर इस क्वेश्चन को मैं सही करना चाहूं, तो यहां पर माई को हटा के मैं क्या कर सकता हूं, दिस इज माइन, दिस इज माइन, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। पक्की बात है ना। तो हम आते हैं इसी पार्ट पर, पजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पजेसिव प्रोनाउन को आगे बढ़ाते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पजेसिव प्रोनाउन को क्या बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये लिस्ट मैंने अभी आपको समझा दी है, ये लिस्ट मैंने अभी आपको क्या कर दी है, समझा दी है। और इसी
को लेके हमें क्या बनाने हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं, कुछ क्या बनाने हैं, क्वेश्चंस। जैसा कि अभी हमने आपको पढ़ाया कि माई, साथ साथ बोलना है, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनके बाद में हमें जरूरी रूप से क्या चाहिए, बार बार बोल रहा हूं, जरूरी रूप से नाउन चाहिए। क्या चाहिए? जरूरी रूप से नाउन चाहिए। तो मेरा पहला सवाल, पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो, योर का मतलब हो गया आपका, योर का मतलब हो गया आपका, और अपस्ट्रॉफी एस का मतलब है का। तो जब योर बता रहा है कि आपका है तो अलग से अपस्ट्रॉफी एस लगाने की जरूरत नहीं है, अलग से अपस्ट्रॉफी एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको आंसर मिल गया होगा आपके पहले क्वेश्चन का। अच्छा सा कलर चुनते हैं कुछ, है ना। पहला गलत है, दूसरा भी अपस्ट्रॉफी एस की वजह से गलत हुआ, तीसरा भी अपस्ट्रॉफी एस की वजह से क्या हुआ, गलत हुआ। चौथे क्वेश्चन पे काम करना है। लास्ट क्लास अगर किसी ने नहीं देखी है तो उसको ये क्लास समझ में नहीं आएगी, आएगी उतनी आएगी, बट मैंने बोला ना कि किस लास्ट क्लास देखनी है, पहले फर्स्ट देखनी है, फिर सेकंड देखनी है, फिर थर्ड देखनी है, फिर जाके आपको फोर्थ पे आना है। आपको सीधा बंक नहीं करना है कि आप चौथे पे चले आए, आपको सब समझ आ जाएगा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जब भी किसी वर्ड में एल वाई जोड़ते हो, जब भी किसी वर्ड में एल वाई जोड़ते हो तो या तो वो एडजेक्टिव बनता है या वो एडवर्ब बनता है, या तो वो एडजेक्टिव बनता है या वो एडवर्ब बनता है। वो क्या कभी नहीं बन सकता, वो कभी भी नाउन नहीं बन सकता, वो कभी भी नाउन नहीं बन सकता। तो फ्रेंडली वर्ड, हमने देखा था कि फ्रेंड अपने आप में नाउन है, फ्रेंड अपने आप में क्या है, नाउन है। तो फ्रेंडली क्या हो जाएगा, फ्रेंडली एडजेक्टिव हो जाएगा, फ्रेंडली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब सुनो, हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि एडजेक्टिव कब बनता है, जब हम नाउन में एल वाई जोड़ते हैं, जब हम नाउन में क्या जोड़ते हैं, एल वाई। और एडवर्ब कब बनता है, जब हम एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ते हैं। याद आ रहा है कुछ, कल की क्लास का याद तो आ रहा होगा कुछ। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, मुझे समझाओ। योर फ्रेंडली बोलना, योर फ्रेंडली बोलना प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या। योर के बाद तो हमें नाउन चाहिए, योर के बाद तो हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो ये वाली बातचीत हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो योर फ्रेंडली क्या हो गया, गलत हो गया। सही जवाब क्या होता, योर फ्रेंड होता। सही जवाब क्या होता, योर फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड अपने आप में क्या है, फ्रेंड अपने आप में क्या है, नाउन है। फ्रेंड अपने आप में क्या है, नाउन है। अच्छा, योर्स, योर्स के बाद में हमें नाउन नहीं चाहिए। हमने क्या बोला कि माई, फिर से बोल रहा हूं, वापस से बोलेंगे, फिर बोलेंगे, फिर समझेंगे, मजा आएगा, है ना। ठीक है, माई योर, वापस से बोलेंगे, माई आर योर, हंसाओ मत यार प्लीज मुझे, ठीक है ना। माई आर योर हिज हर इट्स देयर, इनके बाद में जरूरी रूप से नाउन चाहिए। और अगर देखने को नहीं मिलता है नाउन, अगर देखने को नहीं मिलता है नाउन, तो माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। जब नाउन देखने को नहीं मिलेगा तब, अब एक बात बताओ, जब नाउन देखने को मिल रहा है तो क्या हम योर्स कर सकते हैं, क्या हम योर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम यहाँ पर योर्स जैसी बातचीत नहीं कर सकते। तो ये भी गलत हो गया, सारे गलत होते चले जा रहे हैं। अच्छा, हमने अभी देखा योर फ्रेंड बोला जा सकता है, योर फ्रेंड बोला जा सकता है। तो क्या योर्स फ्रेंडली बोला जा सकता है, यस सर बोला जा सकता है। योर्स के बाद में हमें नाउन नहीं चाहिए, माइन के बाद में हमें नाउन नहीं चाहिए। क्या एडजेक्टिव आ सकता है, क्या एडजेक्टिव आ सकता है, यस सर आ सकता है। क्या एडवर्ब आ सकता है, यस सर आ सकता है। दुनिया जहान की कोई भी चीज में लगाऊं, बस नाउन नहीं आएगा, बस नाउन नहीं आएगा। तो दो आंसर हमारे मिल गए। ये तो वही पहले वाली बातचीत हो गई, आपका का, है ना। योर मतलब क्या हो जाएगा, आपका, अपस्ट्रॉफी मतलब क्या हो रहा है, का। तो ये बातचीत तो हमें वैसे भी समझ में आती है कि ये क्या हो गई है, गलती की तरफ इशारा कर रही है। तो दो आंसर हमारे क्या हुए, सही हुए। अब बचपन की एक बात याद आ रही होगी कि योर ओबीडियंट होता है लेकिन योर्स ओबीडियंटली होता है। कितने बच्चे कंफ्यूज थे इसमें हमेशा। योर ओबीडियंट, योर के साथ नाउन, योर के साथ नाउन, योर ओबीडियंटली नहीं होता, ओबीडियंट, ठीक है ना। बट योर्स ओबीडियंटली, ठीक है ना, योर्स ओबीडियंटली। इसको हटाओ, लिखो ही मत ना, क्या करना है लिख के, इतना सब कुछ तो लिखा हुआ है, ठीक है। चलो 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 आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो मत लेना मत लो, क्योंकि अब बोर्ड सही हो चुका है तो आपको पीएनजी फाइल मिल जाएगी। बोर्ड खराब चल रहा था, पता है आपको।
कह दो कि तुम हो मेरी वरना। हाँ, हमने देखा था कि इट का यूज हम थोड़ा बाद में देखेंगे। एक सेकंड में थोड़ा और देख लूं। अच्छी चीज तो है ही नहीं है, अच्छी चीज है नहीं है, तो मैं बताता हूँ अच्छी चीज। यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, यहाँ पर दो वर्ड्स हैं जिन पर हमने क्या कर रखा है, स्टार मार्क कर रखा है। एक तो इट्स और एक देयर। एक इट्स है और एक देयर है। मे भी आगे स्लाइड हो, बट मैं यही बताना चाहूंगा। एक तो होता है भैया इट्स, और एक क्या होता है भैया, इट्स, है ना। ये जो इट्स पहला वाला इट्स है, ये आपने अभी पढ़ रखा है। ये क्या होता है, पजेशन होता है। क्या होता है, पजेशन होता है, मतलब पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। पक्की बात। ये जो इट्स है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन है। ये जो इट्स है ना, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। क्या है भैया, कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाता है, किसी भी चीज को क्या करना, मर्ज करना। किसी भी चीज को क्या करना, मर्ज करना। अब यहां पर हमने क्या मर्ज किया है, यहां पर हमने मर्ज किया है भैया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या है, जैसे हमने क्या किया, इट्स का फुल फॉर्म बता दो, यहां लिख दूं। इसके तीन फॉर्म हो गए। एक तो हो गया इसका फॉर्म इट इज, एक क्या हो गया इसका इट वॉज, एक क्या हो गया इसका इट हैज। इट हैज। तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपसे एक सेंटेंस बोलने की कोशिश करूं कि इट्स माई ड्यूटी टू टीच वेल, इट्स माई ड्यूटी टू टीच वेल, तो आपको समझ में आएगा भैया कि यार इस सेंटेंस का वर्ब कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है। ये नाउन हुआ, नाउन के आगे ये क्या हो गया आपका, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, पजेसिव। वर्ब कहाँ है इस सेंटेंस की, यहाँ पर इट्स नहीं चाहिए, यहाँ पर इट्स नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, इट इज। क्या चाहिए था, इट इज माई ड्यूटी। तो क्या हो जाएगा, इट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इट्स अपनी जगह पर सही होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। द बुक हैज इट्स वर्थ। इट्स वर्थ। बहुत सारे लोग इसे अपस्ट्रॉफी एस समझ लेते हैं, बहुत सारे लोग इसे क्या समझ लेते हैं, अपस्ट्रॉफी एस समझ लेते हैं। नहीं भैया, वर्थ अपने आप में नाउन है, और अगर इसके आगे हमें एडजेक्टिव पजेसिव केस वाला चाहिए तो हम क्या लेंगे, इट्स उठाएंगे, इट इज नहीं लिखेंगे। क्या उठाएंगे, इट्स उठाएंगे। पक्की बात। चलो, इतनी बातचीत हो गई है। इतनी बातचीत होने के बाद अगर मुझे कुछ चाहिए तो क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए देयर, THEIR, देयर वर्सेस देयर, है ना। ध्यान रखिएगा। वैसे ये बातें बताने की नहीं होती, बट फिर भी ये जो देयर है ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। ये क्या है आपका, पजेसिव एडजेक्टिव है। और ये जो देयर है आपका, ये एडवर्ब है। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये जो देयर है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें कि इट वॉज देयर चांस, या फिर मैं बोलूं देयर वॉज अ किंग। अब आप समझ गए होगे कि बात क्या करी जा रही है, समझ गए होगे कि बात कैसी करी जा रही है। पहला क्वेश्चन मुझे समझ में आता है, चांस की बात है। चांस अपने आप में कैसा वर्ड है, नाउन है। नाउन के आगे हमें एडजेक्टिव चाहिए तो THERE नहीं, THEIR से काम चलाना पड़ेगा। और वॉज अपने आप में वर्ब है, वर्ब के पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेके आएंगे, देयर लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, देयर वॉज अ किंग करके बात करिए। चलो, हाँ या ना, अरे भैया हाँ या ना। अच्छा, वो वाला ऑप्शन सभी के लिए खुला हुआ है, ध्यान रखना, डाउट वाला, कि स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, फोटो भेजनी है, डाउट पूछना है, तुम्हारा टीचर आके वीडियो बना के तुम्हारा डाउट क्लियर करेगा। अरे बड़ा माइनर सा डाउट है कि सर इसमें क्या इट इज होना था क्या, तो ये मैं तुरंत आपको मैसेज में बता देता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है भैया। चलो, इट की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इट की बात करते हैं कि इट का यूज होता कहाँ कहाँ, इट का यूज होता कहाँ कहाँ है। देखो, इट
इट का यूज होता है टाइम बताने के लिए, वेदर बताने के लिए, डे बताने के लिए, डेट, ईयर, डे, डेट, मंथ, ईयर, सीजन, वेदर, कुछ भी। जैसे इट इज 5 o'clock, इट्स 5 o'clock, इट इज मंडे, ये मंडे है। इट वॉज 1947, कब का टाइम था? 1947 का टाइम था। इट इज रेनिंग, इट इज विंटर। मतलब मुझे समझ में आया कि इट जो है वो रियल सब्जेक्ट नहीं होता, इट जो है वो रियल सब्जेक्ट नहीं होता, इसको डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं, चलो एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, बोलते हैं यस्टरडे वॉज माई बर्थडे, यस्टरडे वॉज माई बर्थडे। अबे यार कैसे भाई, तुम कैसे बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो? तुमको मैंने बताया, तुम्हारे टीचर ने तुमको बताया कि ये वर्ब है, वर्ब के पहले जो भी चाहिए वो क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। और आपको पता है कि तुम्हारा सब्जेक्ट हो, तुम्हारा सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? या तो तुम्हारा नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, इनके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो ये यस्टरडे तो एडवर्ब है, आपको पढ़ाया है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब की जानकारी ली थी ना, तो यहाँ पर यस्टरडे नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? डमी सब्जेक्ट, इट, डमी सब्जेक्ट, जहां कोई नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता। सुना यार, मैं कल सुन रहा था एक रील, जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, उसका कोई नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता, है ना। इट वॉज माई बर्थडे। अब यस्टरडे कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। यस्टरडे कहाँ जाएगा? पीछे। क्या हो गया सेंटेंस? इट वॉज माई बर्थडे यस्टरडे, इट वॉज माई बर्थडे यस्टरडे। चलो लगे हाथों एक बढ़िया सी चीज बता देते हैं, लगे हाथों एक बढ़िया सी चीज बता देते हैं। समय को बताने, समय को बताने वाले शब्दों को, समय को बताने वाले शब्दों को, है ना, हमेशा, कैसे बेटा? हमेशा सेंटेंस के आखिर में रखते हैं। कहां रखते हैं? हमेशा सेंटेंस के आखिर में रखते हैं। समय बहुत बलवान होता है बेटा, है ना, रखते हैं। तो क्या मैं इस बात को अगर अपनी भाषा में लिखूं, जैसा कि मैं हमेशा लिखा करता हूं, तो ऐसे लिख सकता हूं। मैं नोट सिंपल ही बनाना प्रेफर करता हूं, इतनी बड़ी लाइन लिखने की अपेक्षा मैं इसको ऐसे लिखना पसंद करूंगा कि टाइम को बताने वाले शब्दों को सेंटेंस के हमेशा एंड में रखते हैं। पक्की बात? चलो, तो इट और कहां कहां लगाते हैं? इट और कहां कहां लगाते हैं? इट लगाते हैं हम कहां? एनिमल्स के नाम के साथ। किसके साथ? एनिमल्स के नाम के लिए, यंग चिल्ड्रन के नाम के लिए, ऑब्जेक्ट्स मतलब थिंग्स के लिए। और व्हेन जेंडर इज नॉट स्पेसिफाइड, जब जेंडर का पता ना हो, जैसे लाइनेस एनिमल है, इट्स लगाया। बेबी, इट्स अच्छा बेबी, बेबी 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 हो, चाहे ऑफ स्प्रिंग हो, चाहे क्या हो, ऑफ स्प्रिंग हो, इनका जेंडर नहीं पता ना तुम्हें। जैसे बेबी है, बेबी की तो तुम्हें एज भी नहीं पता, आजकल तो 25-25, 30 साल के बेबी होते हैं, पता है तुम्हें, है ना? ठीक है, हाँ याद आ रहा है, याद आ रहा है। सुनो सुनो, बेबी है जो, तुम्हें नहीं पता कि लड़की है या लड़का है, छोटे बच्चों को बेबी बोला जाता है, टू बी वेरी स्पेसिफाइड। ठीक है, टू रिफर टू ऑब्जेक्ट्स, आई बॉट अ पेन, पेन ऑब्जेक्ट है, थिंग है, थिंग है, ऑब्जेक्ट मतलब थिंग होता है, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? थिंग होता है। क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। यूज ऑफ इट फॉर एनिमल्स, ये थोड़ा ध्यान से देख लो कि एनिमल्स के लिए कैसा होता है। एक है जनरल रूल फॉर एनिमल्स, जब जेंडर स्पेसिफाई ना हो, जैसे द डॉग इज वर्किंग, तो क्या लगाया हमने? इट लगाया। लेकिन अगर यही कुत्ता किसी ने पाला हुआ है, पेट है, ये क्या है? पेट है। क्योंकि आजकल होता है ना कि बहुत सारे लोग भावुक हो जाते हैं अगर उनके कुत्ते को कुत्ता बोल दिया जाए, उनको कुत्तोफोबिया हो जाता है ना, साइनोफोबिया बोलते हैं वैसे। यही कुत्ता अगर किसी ने पाला हुआ है तो नाम है, तो उनके लिए हम ही या सी का यूज करेंगे, उनको हम नाम से बुलाएंगे। उनके लिए जो हमने नाम रखा है, जैसे किसी का नाम अगर रॉकी है तो वो ही हो जाएगा, किसी का नाम अगर रॉक्सी है तो वो सी हो जाएगा, समझ रहे हो? तो ये पेट हो जाएंगे, एक्सेप्शन है, याद रखना, बहुत जरूरी बात है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर बोलते हैं सर हमने तो सी लगा देखा है, तो ऐसा होता है। एनिमल के लिए हम हमेशा इट लगाएंगे, वापस से सुनो, एनिमल के लिए हमेशा इट लगाएंगे, पक्का इट लगाएंगे, हाँ ना? लेकिन यही
एनिमल जब हमने पाल लिया है तो इसको हम मेल और फीमेल वाली कैटेगरी में बांट देंगे, ही और सी का यूज करेंगे। ये सुनो, ये बात हम पढ़ चुके हैं अभी अभी, ये बात हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं कि इट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि इट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। यस सर, हाँ मैं यही रिकॉर्ड कर दिया मैंने, मैं देता हूँ आपको। हाँ, कि इट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, और आपको याद हो कि यही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी वो लिंकिंग वर्ब होगी। क्या होगी? लिंकिंग वर्ब होगी। देखो, इट इज मंडे, इट वॉज, इट इज। तो जब हम बात कर रहे हैं ऐसी, जब हम ऐसी अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तुम कल की बात भूल गए होगे। कल की बात याद है? कौन सी बात? वही बात कि लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है या फिर एडजेक्टिव आता है ना। और एक्शन वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? एक्शन वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है? या तो ऑब्जेक्टिव केस आता है या एडवर्ब आता है। एक और बात तुम्हें याद दिला देता हूँ, वैसे मैं अपना फर्ज तो नहीं समझ रहा यहाँ पर याद दिलाने का, है ना, कि लिंकिंग वर्ब होती कौन कौन सी। लिंकिंग वर्ब्स अगर आपको याद नहीं है तो आप वापस से जाके पुरानी क्लास देखिए, पक्की बात, क्योंकि मैंने बोला हुआ है कि पुरानी क्लास देखे बिना नई क्लास में एंटर नहीं करना है। लिंकिंग वर्ब होती है, पहली बात तो बी की सारी फॉर्म्स, बी की सारी फॉर्म्स, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन। इसी से बनता हुआ एक प्यारा सा वर्ड हमको मिलेगा लिंकिंग वर्ब के नाम पर बीइंग। एक हमको मिलेगा बिकम, बिकेम, बिकम, ऐसा हो जाएगा। फिर हमें मिलेगा एक वर्ड ग्रो, फिर एक वर्ड मिलेगा हमें टर्न, इस पर हमने काफी सवाल किए थे। एक वर्ड मिलेगा हमें लुक, जिसको हमने देखा था कि ये लिंकिंग वर्ब भी है और एक्शन वर्ब भी है। लिंकिंग वर्ब भी है और एक्शन वर्ब भी है। जब एक्शन होती है तो इसके साथ एट आता है, ध्यान करो। एक और वर्ड हमको देखने को मिला था अपीयर, एक और वर्ड हमको देखने को मिला था अपीयर। इतनी सारी बातचीत के बाद मुझे लगता है कि तुम्हें सब याद आ चुका है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा हमेशा सब्जेक्टिव केस या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर क्या आएगा? एडजेक्टिव। तो बहुत सारे लड़के जो इट इज आई या फिर इट इज मी, क्या होगा? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं इट्स मी, इट्स मी, इट्स मी। अबे गधों, इट्स मी का फुल फॉर्म बोलो, इट्स मी। अब कॉन्ट्रैक्शन खोलो इसका, क्या खोलो? कॉन्ट्रैक्शन खोलो। कॉन्ट्रैक्शन खोलने पर मुझे समझ में आता है भैया इट इज मी, इज तो लिंकिंग वर्ब है, इज तो लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। इट इज मी नहीं इट इज आई, इट्स मी नहीं इट्स आई। तो बहुत सारे बंदे जो ऐसे करके स्टेटस लगाते हैं, ऐसे करके, क्यों सर ऐसे करके लगाते हैं? इट्स मी नहीं इट्स आई होता है बच्चे, इट्स आई होता है। तो मी वाली बातचीत क्या हो गई? गलत हो गई। मी वाली बातचीत क्या हो गई? गलत हो गई। इट वर, तो पहली बात तो इट के साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर चाहिए, तो इट वर नहीं, हमें क्या चाहिए? इट वॉज चाहिए। और इट वॉज देम नहीं, इट वॉज दे। तक बातचीत हमने सही समझी। इट के साथ वॉज अपनी जगह पर सही है। इट वॉज नॉट हिम नहीं, सब्जेक्टिव केस के नाम पर इट वॉज नॉट ही, इट वॉजंट ही। कॉन्ट्रैक्शन में कैसे बोलेंगे हम? कॉन्ट्रैक्शन में कैसे बोलेंगे हम? इट वॉजंट ही, क्या बोलेंगे? इट वॉजंट ही, फुल स्टॉप। बाकी बात, इट के साथ बच्चा वर नहीं, इट के साथ वर नहीं, इट के साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। यहां पर भी लिखा हुआ है इट के साथ हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? इट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और आने वाला केस सब्जेक्टिव केस या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। पक्की बात। तो इट वर देम नहीं, इट वर दे, इट वर दे। इट वॉजंट मी नहीं, लास्ट क्वेश्चन, इट वॉजंट मी नहीं चाहिए, इट वॉजंट क्या चाहिए? आई चाहिए। बेटा बहुत प्रैक्टिस करा रहा हूं, इतने क्वेश्चंस कोई नहीं कराएगा तुम्हें क्लास में, है ना। क्लास में क्वेश्चन कराता हूं, फिर एग्जाम वाली प्रैक्टिस कराता हूं, है ना। देख रहे हो विनोद, देख रहे हो विनोद, आज कितना कुछ पढ़ा दिया हमने प्रोनाउन के नाम पर तुमको। तो हम प्रोनाउन के नाम को अब थोड़ा सा, इट समझ में आया, इट समझ में आया। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। किस पर? प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। चलो पहला क्वेश्चन, चलो हम थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। पहले नियम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? नियम। नियम खैर कोई चीज नहीं होती, फिर भी मैं बता देते हैं कि तुमने अगर देखने को मिला है कोई नाउन, तुमने अगर देखने को मिला है कोई नाउन, तो नाउन के पहले कभी भी कोई नाउन नहीं आ सकता।
नाउन के पहले कभी भी कोई नाउन नहीं आ सकता, वो नाउन नहीं होना चाहिए, वो वहां पर क्या होना चाहिए, तुम्हारी एडजेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव। तो अगर मुझे इसी बात को दूसरे तरीके से डिफाइन करके लिखना पड़े, ये तो मैंने पढ़ा ही दिया है कि अगर किसी नाउन के आगे मुझे नाउन नहीं चाहिए, तो नाउन ही तो सब्जेक्टिव केस होता है, और नाउन ही क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं कि नाउन के आगे कभी भी सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। नाउन के आगे कभी भी सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव यानी अच्छा सा कलर पजेसिव केस आएगा। क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ पजेसिव केस यानी पजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोला, पजेसिव पजेसिव एडजेक्टिव। चलो पहला नियम, हीना आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट हुई, हीना आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट हुई, वांटेड क्या हुई, वर्ब हुई, बुक्स नाउन है, बुक्स क्या है, नाउन है, टू बी वेरी प्रिसाइज प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और नाउन के आगे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए नहीं भैया, हीना वांटेड मी बुक्स नहीं, हीना वांटेड माई बुक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माई बुक्स। अच्छा एक बात बताओ, जब नाउन की क्लास लिए थे तो आपको पता है कि नाउन को कभी कभी V1 प्लस ING फॉर्म में लिखा जा सकता है, नाउन को कभी कभी V1 प्लस ING फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस ING फॉर्म के पहले भी कौन सा केस यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ पजेसिव केस। जैसे कि बताता हूं, मुझे पता है तुम भूल चुके होगे थोड़ा बहुत, इसलिए याद दिला रहा हूं। स्मोकिंग इज injurious to health, smoking is injurious to health। याद करो, what, who, what, whom, what is injurious to health, what is injurious to health। तो what का जवाब देने वाला अपने सेंटेंस का क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और अपने आप में क्या हुआ, नाउन हुआ। क्या हुआ, नाउन हुआ। तो ING फॉर्म नाउन हो सकती है, ING फॉर्म नाउन हो सकती है। मैं थक गया हूं, चलो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर करो। बहुत मेहनत लगती है बेटा पढ़ाने में, बहुत मेहनत, ऊपर से तबीयत खराब हो ना तो फिर और मजा आ जाता है। हाँ चलो, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, तुम जाओगे इसमें सेम लिखा मिल जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूं, अगर आता है ज्वाइनिंग वाला सेम लिख के पूछ देता है। जैसे राखी डिड नॉट लाइक मी, अब बताओ राखी मुझे पसंद नहीं करती या मेरा जानना पसंद नहीं करती। राखी हुई सेंटेंस की सब्जेक्ट, अपने आप में नाउन, डिड क्या हुई हेल्पिंग वर्ब, नॉट आपका एडवर्ब है अपने आप में, नॉट क्या है आपका एडवर्ब है, लाइक हुई आपकी मेन वर्ब। अगर आप मी को ऑब्जेक्ट समझ रहे हो तो आप गलत हो, आप मी को ऑब्जेक्ट समझ रहे हो तो आप गलत हो। क्यों, देखने में तो सही लग रहा है राखी डिड नॉट लाइक मी, राखी मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर ज्वाइनिंग द पार्टी क्या है, राखी मुझे पसंद करती है नहीं करती, देखो वो राखी का मैटर है ना, राखी मेरा पार्टी में जाना पसंद नहीं करती। तो ज्वाइनिंग जो है वो यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है, मेरा ज्वाइन करना, तो यहाँ पर मी ज्वाइनिंग नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, माई ज्वाइनिंग, है ना। मैं भूल जाता हूँ कि ये लेक्चर बहुत लोग देखेंगे, माफी चाहूंगा मालिक, है ना, माफी चाहूंगा मालिक मालकिन जो भी है ना। आ जाओ भाई, ज्वाइनिंग द पार्टी। He appreciated him, उसने उसे अप्रिशिएट किया, या फिर उसका गाना अप्रिशिएट किया, उसने उसे अप्रिशिएट किया या फिर उसका गाना, भैया उसका गाना, सिंगिंग जो है वो नाउन है, सिंगिंग जो है वो क्या है, नाउन है। तो नाउन के आगे हिम नहीं, क्या चाहिए, हिज चाहिए। क्या चाहिए, हिज सिंगिंग, ही अप्रिशिएटेड हिज सिंगिंग। अब आपको ये वाली बातचीत तो पढ़ाई जा चुकी है कि हर्ष बैग नाउन है, तो हर्ष बैग नहीं चाहिए, पूरा ही काट देता हूं, हर बैग, क्या, हर बैग इज नाइस, हर बैग इज नाइस, लेकिन द कार इज नॉट माई, भैया इसके बाद तो नाउन चाहिए, और कोई देखने को नहीं मिलता है। अबे यार कितना अच्छा डायलॉग मारा था, जब देखने को नहीं मिलता है कोई नाउन तो माई नहीं, इसको कर देंगे हम माइन, इसको कर देंगे हम माइन। कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा। चलो मुझे बड़े मजे आते हैं यार तुम लोगों को पढ़ाने में, है ना, मेरा फेवरेट काम है यार टीचिंग, है ना। हाय तुम धुरंधर बन के निकलोगे बेटा, धुरंधर, आजा वे आजा गाना गाते हुए निकलोगे जब तुम पूरा कोर्स कर लोगे।
हाँ, तो ये आपके रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा की भांति, जो कि हमारे प्यारे प्यारे से बच्चों का होता है कि सर आप प्रीवियस ईयर कराते चला करो। तो देखो मैंने पहली क्लास से तुम्हारी बात को तवज्जो दी है ना। तो ये तवज्जो का आलम आगे बढ़ाते हैं, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई डू नॉट लाइक हिम, तुम उसे पसंद, ये अरे यार ये टाइपिस्ट को रोकना, उसने भाई देखो क्या कर दिया, ये तो हाईलाइट हो गया, अलग दिख रहा है आंसर। चलो कोई बात नहीं। आई डू नॉट लाइक हिम, तुम उसे पसंद नहीं करते, या फिर उसका लेट आना, उसका लेट आना। कमिंग यहाँ पर वर्ब नहीं, कमिंग नाउन है। वर्ब तो ये हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, मेन वर्ब है। तो आई डू नॉट लाइक हिम कमिंग नहीं, हिज कमिंग लेट, हिज कमिंग लेट, उसका लेट आना। क्या लिख देता हूं, कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। उसका लेट कौन है, मैं डर गया सर, कसम से बहुत भयानक वाला फिल्म में था। यार डरा दिया यार सर ने यार, पीछे से आके करो। उसका लेट आना, उसका लेट आना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है राव, ठीक है। द कंपनी इंक्रीज इट्स एनुअल, अब आपको याद आ रहा होगा इट्स वर्सेस इट्स, है ना। अरे सेम लिख दिया, इट्स वर्सेस इट्स, मुझे बड़ा मजा आ रहा है यार। ये जो इट्स है ये पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव है, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। और ये वाला इट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है, क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। तो भैया इसके फुल फॉर्म देख लो जल्दी से, इट इज, इट वॉज, और इट हैज। क्या है, इट हैज। मैं वापस से बार बार इसलिए बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इट्स एनुअल प्रॉफिट, तो मुझे समझ में आता है प्रॉफिट अपने आप में नाउन है, और नाउन के आगे ये एडजेक्टिव है, और यहाँ पर एक और एडजेक्टिव आ सकता है। तो हमें यहाँ पर इट्स नहीं, हमें क्या चाहिए, इट इज का कोई मतलब नहीं बन रहा है ना। द कंपनी इंक्रीज्ड, वर्ब आ चुकी है, वर्ब पहले आ चुकी है, वर्ब के बाद में कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं चाहिए हमें फिर से, है ना। आर्स, देखो आर का मतलब ही हमारा है, फिर अलग से अपस्ट्रॉफी एस लगाने की जरूरत नहीं है, अलग से अपस्ट्रॉफी एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात तो ये गलत। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि आंसर ये हो जाएगा आर्स, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल क्या सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि ये वर्ब है, क्योंकि ये वर्ब है। वर्ब के पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। वर्ब के पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, और पजेसिव प्रोनाउन आर्स है। आर तो एडजेक्टिव है, और हमने देखा है कि आर्स हम कब लगाते हैं, आर्स हम कब लगाते हैं, जब देखने को नहीं मिलता नाउन। देखो यहाँ पर कोई भी नाउन नहीं है, यहाँ पर कोई भी नाउन नहीं है, तो ये सब्जेक्ट। आर्स इज द ओनली इंस्टीट्यूट दैट प्रोवाइड्स फ्री स्टडी मटेरियल। बहुत अच्छे, ये तो तुमको पता है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है तुमको कितने मटेरियल्स प्रोवाइड करा रहा है फ्री में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर अपन मार्क करेंगे आपका सी, और इसका आंसर मार्क करेंगे अपन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज माई माइन बुक, नहीं भैया बुक नाउन है, और नाउन के पहले हमें एडजेक्टिव चाहिए, प्रोनाउन नहीं चाहिए। माई बुक, दिस इज माई बुक, आंसर क्या हो जाएगा, बी। एंड दैट वन इज योर्स, बहुत अच्छे, योर्स अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें देखने को नहीं मिल रहा कोई भी नाउन, पक्की बात। एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर्स ओन नोटबुक, पता है ना, देयर्स कब लगाते हो, याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो, एक बार फिर से याद करो। माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। देयर्स कब लगाते हो, जब देखने को नहीं मिलता है नाउन। माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये कब लगाते हो, जब देखने को मिलता है नाउन। देखो हमने नकल कर ली है ना, हमने क्या कर ली, नकल कर ली। एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग, नोटबुक क्या है, नाउन है, नोटबुक क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले एडजेक्टिव, एम्फेटिक एडजेक्टिव है, क्या है, एम्फेटिक, जोर डाल रहा है, क्या डाल रहा है, जोर डाल रहा है।
यहाँ पर देयर्स नहीं, क्या चाहिए हमें, देयर चाहिए। क्या चाहिए, देयर चाहिए। जल्दी से इसको देखिए, अच्छे से घूर घूर के देखिए अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, है ना। मैं 1 सेकेंड में आया। हाँ चलो, तो ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन आपको समझ में आया। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा। चलो, ये वाली लिस्ट में अब बढ़ते हैं हम आखिरी चीज की तरफ, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, ये दोनों पजेसिव केस के अंडर में आएंगे। और आपका आखिरी केस है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस। देख रहे हो, एक ही चीज पढ़ी अभी हमने, सिर्फ यही। कितना डिटेल चले गए हम, कितने पेजेस हमने कवर कर लिए, कितना डिटेल किया हमने, सारी की सारी डिटेल पढ़ी है ना। समझ रहे हो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ गया, है ना। चलो, तो आखिरी है रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव कहलाता है आपका रिफ्लेक्शन, और इम्फेटिक कहलाता है इम्फेसिस, जोर क्रिएट, जोर डालना, किसी भी बात पर क्या डालना, जोर डालना। मैं आपको बताता हूँ, जब लाइफ में बहुत आगे जा रहे होगे ना बच्ची, बहुत आगे जा रहे होगे, तो आपके साथ वाले छूटते जा रहे होंगे, साथ वाले छूटते चलेंगे, सिर्फ आप होगे आगे। क्योंकि आगे बढ़ने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, कि अकेलापन, कि तुम धीरे 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 जब ऊंचाई छुओगे तो अकेले हो जाओगे, और जब अकेले होगे तो तुम्हारे सामने कौन होगा, आईना, तुम ही होगे। तुम्हारा साथ देने के लिए वहां पर कोई नहीं होगा बेटा, सिर्फ तुम ही होगे। सेम सेंटेंस के साथ है, जब सेंटेंस के में हम आगे बढ़ते हैं और देखने के लिए नहीं मिलता डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो रिफ्लेक्शन सामने आता है। क्या सामने आता है, रिफ्लेक्शन सामने आता है। जैसे आई का माई सेल्फ, वी का आर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, और दे का देम सेल्फ। एक सेकंड, मुझे बहुत प्यास लग रही है, पानी पी के आता हूँ, जब तक तुम लोग देखो इसको एक बार। सर पानी चाहिए। बड़ा गला सूख रहा था यार, बड़ा गला सूख रहा था, ठीक है। पानी तुम लोग भी जो बैठे हो पढ़ रहे हो, पानी पी लो सब लोग, है ना। चलो, आई का माई सेल्फ, वी का आर सेल्फ। देखो यार, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि रिफ्लेक्सिव या फिर इम्फेटिक बनते कैसे हैं, जब हम इनमें क्या जोड़ते हैं, किसी में तो सेल्फ जोड़ते हैं, और जो प्लूरल होते हैं उनमें क्या जोड़ते हैं, सेल्फ जोड़ते हैं। आपको ही पता है, लीफ का प्लूरल लीव्स होता है, वाइफ का प्लूरल वाइफ्स होता है, एफ हटा के वी एस जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई का माई सेल्फ एक है तो सेल्फ, वी बहुत ज्यादा होते हैं तो आर सेल्फ, यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, इसलिए योर सेल्फ भी सही और योर सेल्फ भी सही। ही का हो जाएगा बेटा हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, और दे का देम सेल्फ हो जाएगा। दे का क्या हो जाएगा, देम सेल्फ हो जाएगा। और हम पढ़ते हैं इस चीज को लेके थोड़ा सा डिटेल में, रिफ्लेक्सिव या फिर इम्फेटिक
प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्शन समझ गए आपकी, जब सामने कोई नहीं होगा, जब सामने कोई नहीं होगा तो क्या होगा, मिरर होगा। क्या होगा, मिरर होगा। और इस मिरर में क्या दिखेगा आपका, रिफ्लेक्शन। क्या दिखेगा, रिफ्लेक्शन। बनाओगे कैसे, सेल्फ जोड़ के। कैसे बनाओगे भैया, सेल्फ जोड़ के, या फिर क्या जोड़ के, सेल्फ जोड़ के। तो ये आपके वर्ड्स हो गए, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ। इम्फेटिक कहलाता है जोड़ डालना, कि मैंने खुद किया है। सुनो सुनो, पहली बात मैं आपको कुछ बता देता हूं। ऑब्जेक्ट, देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक होता है आपका क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक आपका क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एक आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, छोड़ो, क्यों छोड़ो, छोड़ो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना। हाँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसके बिना काम ना चले, जिसके बिना काम चल जाए, मतलब जिसकी जरूरत ना हो, जिसके बिना काम चल जाए। क्योंकि ये इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्टली यूज नहीं होता। जिसके बिना काम चल जाए। और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, जिसके बिना काम ना चले, जिसके बिना काम ना चले, जिसके बिना काम ना चले। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, क्योंकि हर चीज हमारे बच्चे एग्जाम्पल से ही तो समझते हैं। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका अभी क्रिएट करना है, तुमको समझाना है। जैसे सी गेव मी अ बुक, सी गेव मी अ बुक, उसने मुझे क्या दी, एक बुक दी। तो मुझे समझ में आया कि इस सेंटेंस में एक नहीं, अपने आप में दो ऑब्जेक्ट हैं। सी तो हुआ सब्जेक्ट, गिव क्या हुई, वर्ब हुई, और ये हुआ आपका एक ऑब्जेक्ट, और आ बुक हुआ आपका दूसरा ऑब्जेक्ट। आ बुक क्या हुआ आपका दूसरा ऑब्जेक्ट। तो मुझे एक बात समझाओ बच्चा, कि अगर यहां पर आ बुक को हटा दिया जाए, यहां पर आ बुक को हटा दिया जाए, सी गेव मी, उसने मुझे दिया, क्या दिया, क्या ये सेंटेंस है? अगर ग्रामेटिकली देख रहे हो, ग्रामेटिकली देख रहे हो तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तो है, तो ये सेंटेंस हो गया? नहीं, ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस कब होता है, जब विद द प्रॉपर मीनिंग, याद करो, उसका पूरा मीनिंग निकलना चाहिए। सी गेव मी, सी गेव मी, उसने मुझे दिया, उसने मुझे दिया, क्या दिया उसने मुझे, नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो भैया ये इनडायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके बिना काम चल जाएगा भाई। इस किसके बिना काम नहीं चलेगा, बुक के बिना काम नहीं चलेगा, बुक के बिना काम नहीं चलेगा। जैसे कि अगर मैं इसको मिटा देता हूं, अगर मैं इसको मिटा देता हूं, तो सी गेव अ बुक, उसने एक किताब दी, उसने एक किताब दी। भैया इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये तो चाहिए ही चाहिए। सी गेव अ बुक, ये जरूरी है, और जो पहले था ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं बढ़िया सी बात, कि जो मी होगा वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और जो आ बुक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आ बुक होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो छुपा के देख लिया करो। या फिर मैं आपको बोलूं 99% केसेस में जो पर्सन है वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। 99% केसेस में जो पर्सन है वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो सी गिव आ बुक, मतलब समझ में आ रहा है, तो ये डायरेक्ट है। सी गेव मी, उसने मुझे दिया, क्या दिया पता नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इतनी बात आप समझ गए हो, इतनी बात आप समझ गए हो। चलो, जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, मैं तो एक प्यारा सा चमत्कार हूं, है ना। डू 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 डू, मुझे दूर जाना है, एक लंबी जुदाई फिर लौट आना है, ना जाने क्यों। हाँ, तो कई बार क्या होगा, सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे मैं बोलूं,
राधिका एडजस्टेड, राधिका एडजस्टेड। और एक सेंटेंस लिखा हुआ है राधिका एडजस्टेड हर ड्रेस, राधिका एडजस्टेड हर ड्रेस। तो भैया जैसे हम कई बार कई जगह पर जाते हैं, हमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो हम उठते हैं अपनी ड्रेस एडजस्ट करते हैं। तो हमें समझ में आता है कि सीधा सीधा सा एक सेंटेंस लिखा हुआ है तुम्हारे सामने जिसमें राधिका हमारे सेंटेंस की सब्जेक्ट है, एडजस्ट करना आपकी वर्ब हो गई, और हर ड्रेस क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि मतलब तो समझ में आ रहा है ना, क्या समझ में आ रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि उसने अपनी ड्रेस एडजस्ट करी। लेकिन अगर राधिका अपनी ड्रेस एडजस्ट नहीं कर रही तो वो क्या एडजस्ट कर रही होगी, राधिका एडजस्टेड व्हाट, नहीं पता, तो राधिका एडजस्टेड हरसेल्फ, राधिका एडजस्टेड हरसेल्फ। ये कहने की बात कर रहा हूं मैं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको जब से, है ना। ओ ओ ओ ये तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। राधिका एडजस्टेड हरसेल्फ। जैसे आई प्रेजेंटेड अ प्रेजेंटेशन, आई प्रेजेंटेड अ प्रेजेंटेशन, मैंने एक प्रेजेंटेशन को क्या किया, प्रेजेंट किया। लेकिन अगर मैं प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट नहीं कर रहा तो आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ, क्या हुआ, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ, मैंने किसको प्रेजेंट किया, खुद को प्रेजेंट किया। चलो मैं बता देता हूं, लिख के बता देता हूं। जिंदगी सवार को एक नई बहार। जैसे मैं बोलूं कि कितने एग्जाम्पल मांगोगे उतने एग्जाम्पल दूंगा, है ना। आई प्रेजेंटेड, अभी अभी मैंने आपको समझाया, मैंने आपको पूरी की पूरी क्लास प्रेजेंट करी। आई प्रेजेंटेड अ प्रेजेंटेशन, आई प्रेजेंटेड अ प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो मुझे समझ में आता है भैया कि आई जो है वो आपका सब्जेक्ट है, प्रेजेंटेड आपकी वर्ब है, और आप प्रेजेंटेशन क्या है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रेजेंटेशन प्रेजेंट नहीं कर रहा होता तो मैं बहुत बड़ी पार्टी में गया, मैं वहां पर किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो मैं खुद किसको रिप्रेजेंट करूंगा, खुद को। बोला ना, जब जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाओगे, जब सामने कोई नहीं होगा तो हम खुद होंगे, हमारा आईना होगा, रिफ्लेक्शन होगा। आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ। पक्की बात, यहां पर ये है ना। अगर मैं बोलूं कहीं मैं किसी जगह पर खड़ा हूं और मुझे खराब लग रहा है बहुत ज्यादा, तो क्या मैं बोलूंगा भैया आई एब्सेंटेड माई सेल्फ, आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम दैट प्लेस, है ना। तो आई के लिए क्या आया, माई सेल्फ आया। ये वाली बात कर रहा हूं, समझ में आया। जैसे कई बार होता है कि यू एंजॉयड म्यूजिक, you enjoyed the music, तुमने क्या एंजॉय किया, म्यूजिक एंजॉय किया। और मुझे समझ में आता है कि जो भी म्यूजिक नाम की चीज है ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बट अगर ऐसा हो कि एग्जाम क्वेश्चन पूछे और उसमें सिर्फ लिखा हो यू एंजॉयड और कुछ ना लिखा हो, तो क्या एंजॉय करोगे, यू एंजॉयड योरसेल्फ। पक्की बात, समझ में आ रही है बातचीत, नहीं आ रही है, यू एंजॉयड योरसेल्फ। जैसे समटाइम्स मुझे याद आती है एक प्यारी सी बातचीत, समटाइम्स मुझे याद आती है क्या, यस सर, 2 मिनट खत्म करनी है। मैंने एक प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट किया और I presented a presentation, but when I am not presenting a presentation, I am presenting myself, कि जब मैं किसी और चीज़ को प्रेजेंट या रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, जब मैं खुद को रिप्रेजेंट कर रहा होता, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे ऑकवर्ड लगा, मुझे जानना है, तो आई एब्सेंटेड, क्या एब्सेंट कर दिया हृदय सर ने, क्या एब्सेंट कर दिया और क्यों कर दिया, आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम दिस प्लेस, क्या हो जाएगा, from this place, I absented myself from this place। समझ में आ रहा है। You enjoyed the music, just sometimes I enjoy the music, sometimes I enjoy the movie, sometimes I enjoy the view, sometimes when I am free I enjoy anything, है ना।
And when I am not enjoying anything, I am enjoying myself. I am enjoying myself. So guys, when the direct object is not given, we will use reflexive pronoun. क्या यूज करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. क्यों यूज करेंगे? क्योंकि जब कुछ भी सामने नहीं होता तब सामने कौन होता है? हमारा रिफ्लेक्शन सामने होता है. एक एग्जांपल और लिया था हमने. राधिका एडजस्टेड हरसेल्फ. मैं बहुत बड़ी पार्टी में गया. आई वेंट टू अ पार्टी एंड मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा. मैं सोच रहा कि क्या करूं, बैठा हूं. तो होता है ना, हम ऑकवर्ड लगता है, फिर हम थोड़ा सा ड्रेस को एडजस्ट करते हैं ठीक से कि ठीक से लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं. हाँ, फिर जब ड्रेस एडजस्ट कर लेते हैं फिर भी जब कुछ ठीक नहीं होता तो हम खड़े होते हैं. वी एडजस्ट आवरसेल्फ. क्या होता है? वी एडजस्ट और वी के लिए क्या यूज होगा? आर सेल्फ. क्योंकि वी प्लूरल है. वी क्या है? प्लूरल है. पक्की बात हाँ या ना? तो मैं ले लेता हूं क्या, एक ब्लैंक पेज क्या लेना, इसी को ब्लैंक करते हैं ना हम. इसी को ब्लैंक कर देते हैं हम. देख रहे हो अपने टैलेंटेड टीचर को? देख रहे हो? ओके, ठीक है. जैसे एक हम एकेडमिक्स में हुआ करते थे और हमारा एक टैलेंटेड सा हुआ करता था. कौन? टीचर. हमारा एक टैलेंटेड सा हुआ करता था टीचर. और वो टीचर हमसे बोलता था क्या? इंट्रोड्यूस. अब इंट्रोड्यूस के आगे उसने कुछ नहीं बोला. भैया क्या इंट्रोड्यूस कर दें हमको पता ही नहीं. हमें पता ही नहीं कि हम क्या इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. तो जब हमको नहीं पता कि क्या इंट्रोड्यूस करें, तो हमको पता है कि ये वाला जो सेंटेंस है वो V1 से शुरू हुआ है. मतलब एक सीधी सी बात है, इंपेरेटिव है. और इंपेरेटिव में सब्जेक्ट कौन होता है? यू, जो कि दिखाई नहीं देता, अंडरस्टूड होता है. क्या होता है? दिखाई नहीं देता, अंडरस्टूड होता है. इसलिए हमने इसके लिए एक बढ़िया सा वर्ड यूज किया. याद आ रहा है टीचर क्या बोलता था? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. पक्की बात. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वाली बात हुई. अब हमारा एक प्यारा सा चंगू मंगू वहीं बैठा हुआ था. ये इसका नाम क्या है? चंगू मंगू. क्या नाम है बेटा? चंगू मंगू. चलो, चंगू मंगू क्या बोलता है? उसने जैसी सवाल सुना कि बेटा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. चंगू बोलता है, सर माई सेल्फ इज चंगू मंगू. है ना? तो बेटा अब तुम्हारे ही टीचर ने, तुम्हारे एक प्यारे से टीचर ने तुमको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि ये सब्जेक्टिव केस है. ये वर्ब के पहले आता है. सब्जेक्टिव केस कहाँ आता है? वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं और वर्ब के बाद हमेशा कौन सा यूज करते हैं? केस. ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं. तो बस वहीं से निकली एक प्यारी सी बातचीत जो कि गलत बोलते हैं. आप स्पोकन का कोर्स लेते हो, महंगे कोर्सेस हैं, और पहली क्लास में टीचर सिखा देता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. माई सेल्फ इज हृदय व्यास. नो बेटा, आई एम हृदय व्यास, नॉट माई सेल्फ. है ना? वर्ब के पहले क्या आएगा? आई नहीं. हाँ, आई. तो आई के हिसाब से यहाँ इज नहीं आना चाहिए. आई के हिसाब से आने वाली जो भी वर्ब होगी वो क्या होगी? एम होगी. आई एम चंगू मंगू. से आई एम हृदय व्यास. यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट. है ना? पक्की बात. मेरे तो सारे बच्चे फेवरेट है भाई. कितने प्यारे बच्चे हैं. मेरे मजा आ जाता है मुझे देख के इनको पढ़ा के. है ना? चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो आई का माई सेल्फ, वी का आर सेल्फ, यू का योर सेल्फ भी सही, योर सेल्फ भी सही, क्योंकि यू एक के लिए भी आता है, एक से ज्यादा के लिए भी आता है. ही से बना हिम सेल्फ, सी से बना हर सेल्फ, इट सेल्फ, और दे से देम सेल्फ नहीं, देम सेल्व्स, क्योंकि प्लूरल है. और प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाते हैं? वी एस वाली बातचीत पर हम ध्यान देते हैं. मेरे ख्याल से आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा और आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चीज क्या है. तो एक और एग्जांपल जैसे मैं लेना चाहूं, ले लूं. एक और एग्जांपल लेते हैं ना. जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं. क्योंकि बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया, बट हमारे बच्चे कंफ्यूज हो गए.
हमारे बच्चे क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उन्होंने सेंस ज़्यादा निकाल लिया। क्या निकाल लिया, सेंस ज़्यादा निकाल लिया, जो कि नहीं निकालना था, जो कि नहीं निकालना था, है ना। तो तुमको बता दूं मैं, तुमको मैं बता दूं, क्या बता दूं मैं, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं। राहुल, राहुल किल्ड, और यहां पर ब्लैंक है। अब भैया राहुल किल्ड अ स्नेक, राहुल ने एक सांप मारा, राहुल ने कुछ मारा, क्या पता, अगर हमें पता होता तो हम भर देते ना। आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज, अच्छा इस तरफ से लिखना है, आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन। और जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो भैया हमको राहुल के लिए क्या चाहिए, हिमसेल्फ। भले ही इसका मतलब तुम्हें बड़ा अटपटा सा लग रहा हो कि राहुल ने खुद को मार लिया, तो इससे हमें और हमारे एग्जाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल किल्ड हिमसेल्फ विल बी द राइट आंसर, राहुल किल्ड हिमसेल्फ विल बी द राइट आंसर, पक्की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो, तो अब आपकी मेहनत को मैं थोड़ा सा बचा देता हूं। मैंने आपको बना दी है एक सर्टेन लिस्ट। व्हेन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, व्हेन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, क्या नॉट गिवन, वी यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या लिखा हुआ है, वी यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स। बहुत कीवर्ड पर ध्यान देना, वर्ब्स, क्योंकि अभी आप ध्यान दे रहे हो किल्ड वर्ब है, इंट्रोड्यूस वर्ब है, प्रेजेंट वर्ब है। जैसे अगर मैं बोलूं आई एम प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट, या फिर मैं बोलूं सी वॉज एबसेंट, क्या मैं बोलूं, सी वॉज एबसेंट, सी वॉज एबसेंट। तो मुझे एक प्यारी सी बातचीत जो कि यहां पर समझ में आती है कि एम अपने आप में लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला प्रेजेंट अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, प्रेजेंट अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस एडजेक्टिव का भैया, इस एडजेक्टिव का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे ही वॉज के लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला जो एब्सेंट है, ये भी अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद या तो सब्जेक्ट आता है या ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता, ऑब्जेक्ट नहीं आता, एडजेक्टिव आता है। इस एडजेक्टिव के लिए हमें लिंकिंग वर्ब की कोई जरूरत नहीं है, पक्की बात। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो when the direct object is not given, we use a reflexive pronoun after the following verbs। verb का ध्यान देना है, किसका ध्यान देना है, verb का। verb क्या हो जाएंगी, kill, enjoy, हमने इनके एग्जाम्पल किए, kill का भी किया, enjoy का भी किया, prepare, introduce, pride, pride मतलब वो अभिमान होता है, acquit, acquit का मतलब होता है अच्छे से बिहेव करना, to behave well, to behave well, एडजस्ट करना और रिकनसाइल करना सेम ही चीज है, बस रिकनसाइल क्या होता है, किसी झगड़े के बाद में किसी के साथ एडजस्ट करना, दैट विल बी कॉल्ड रिकनसाइल, दैट विल बी कॉल्ड रिकनसाइल। तो एडजस्ट हो गया, रिकनसाइल हो गया, एवेंज और रिवेंज हो गया, एब्सेंट हो गया एज अ वर्ब, एज अ वर्ब, प्रेजेंट हो गया, एडेप्ट हो गया, अप्लाई हो गया। ये सारे के सारे वर्ड, इनके साथ आप क्या यूज करेंगे, वी विल यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर दीज वर्ब्स when the direct object is not given, when the direct object is not given। एक बढ़िया सा वर्ड है जिसको मैंने आइडेंटिफाई अलग से कर रखा है, क्यों कर रखा है, दो रीजन है, दो रीजन है। पहला तो एग्जाम में इतनी बार पूछा गया, इतनी बार पूछा गया कि मैं खुद परेशान हो गया हूं, हर दूसरे एग्जाम में पूछ लेता है, हर दूसरे एग्जाम में पूछ लेता है। क्यों पूछ लेता है मैं बताता हूं, क्योंकि अवेल ऐसा वर्ड है, इसके बाद में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो लगाते हैं, वो तो हर वर्ड के बाद लगा रहे हैं, वो तो हम हर वर्ड के बाद लगा रहे हैं। सर इसमें खास क्या है, इसमें बेटा खास बात यह है कि इसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो लगा रहे हैं, बट इसके बाद में हमें लगाना पड़ता है ऑफ, मतलब हमेशा ऐसा लिखा जाएगा अवेल, फिर क्या होगा, जैसे अगर हिमसेल्फ लगाना है तो क्या लिखेंगे, हिमसेल्फ ऑफ समथिंग, अवेल हिमसेल्फ ऑफ समथिंग, पक्की बात, पक्की बात। तो ये क्या हो जाएगा, अवेल हिमसेल्फ ऑफ समथिंग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया, और उसके बाद में क्या चाहिए, प्रीपोजिशन ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक बार साथ साथ बोलेंगे, एक बार साथ साथ बोलेंगे, किल, साथ साथ बोलेंगे, किल, एंजॉय, प्रिपेयर, इंट्रोड्यूस, प्राइड, एक्विट, एडजस्ट, रिकनसाइल, एवेंज, रिवेंज, अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर ऑफ, और फिर क्या आ जाएगा, एब्सेंट, प्रेजेंट, एडेप्ट और
अप्लाइड। इन वर्ड्स के बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है तो ठीक है, और नहीं देखने को मिलता है तो वी विल यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे क्या है, श्रेया एंजॉयड व्हाट द म्यूजिक। पता है हमें क्या एंजॉय किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास है। श्रेया एंजॉयड द म्यूजिक, श्रेया एंजॉयड द म्यूजिक। यस्टरडे क्या हो जाएगा, यस्टरडे तो हो जाएगा टाइम वर्ड। बताए टाइम वर्ड हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है, टाइम वर्ड है, और टाइम वर्ड है तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। पक्की बात। अब हमने देखा श्रेया एंजॉयड यस्टरडे, श्रेया ने क्या एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया नहीं पता, नहीं पता तो श्रेया एंजॉयड हरसेल्फ, श्रेया एंजॉयड हरसेल्फ विल बी द आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सी प्राइड्स, किस चीज पर प्राइड है उसे, किस चीज पर प्राइड है, किस चीज पर प्राइड है, नहीं पता। और जब नहीं पता तो सी प्राइड्स, सी प्राइड्स बेटा सी प्राइड्स हर सेल्फ, सी के लिए क्या आ जाएगा, हर सेल्फ, सी के लिए लगाएंगे सी प्राइड्स हर सेल्फ। पक्की बात। राधिका एडजस्टेड हर ड्रेस, बहुत सही, राधिका सब्जेक्ट हुआ, एडजस्टेड क्या हुई, वर्ब हुई, हर ड्रेस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अगर देखने को नहीं मिलता ऑब्जेक्ट, अगर देखने को नहीं मिलता ऑब्जेक्ट तो हम क्या कर देते, हम लिख देते, बच्चे काट मत देना वरना सोचो कि हर ड्रेस को काट के हर सेल्फ लगा दो, नहीं। राधिका एडजस्टेड, राधिका एडजस्टेड हर ड्रेस, राधिका एडजस्टेड हर, अच्छा ड्रेस मैंने वापस लिख दिया, हर सेल्फ। जब वो ड्रेस एडजस्ट नहीं करेगी तब वो किसको एडजस्ट करेगी, खुद को एडजस्ट कर रही होगी। तो मुझे समझ में आता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ये वाला कैटेगरी आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ गई है। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्ब्स जिनके साथ में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, जिनके साथ में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। वाई, क्यों लगाना है, क्योंकि हमें उनके बाद देखने को नहीं मिल रहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्ब जिनके बाद में वी डू नॉट रिक्वायर अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वी डू नॉट रिक्वायर अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कुछ वर्ब्स ऐसी भी हैं जिनके बाद में आफ्टर दीज वर्ड्स वी डू नॉट रिक्वायर अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो वर्ब हैं जो हम खुद ही करते हैं। जैसे बोलो हाइड, हाइड छुप गया, छुपना, मैं छुप गया, मैं छुप गया, तो भैया मैं खुद ही तो छुप गया, कि ये बोलूंगा मैं खुद छुप गया, मैं छुप गया काफी है। आई हेड माई सेल्फ, ये बोलना जरूरी है भाई, आई हेड। कीप, किसी चीज को रखना। स्टॉप, मैं चल रहा हूं, मैंने खुद को रोका या मैं रुक गया। ये चीज वैसी है जिनके बाद में रिफ्लेक्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में अपना मीनिंग बताते हैं, ये अपने आप में अपना मीनिंग बताते हैं। स्टार्ट, मैंने खुद को स्टार्ट किया, नहीं भाई। बात, नहाना, नहाते खुद ही हो। अब कोई बच्चा ये मत चले आना कहते हुए कि सर छोटे में तो मम्मी नहलाती थी, बड़े में ये नहला, ऐसी गंदी बात है, ऐसी गंदी बातें नहीं करनी, गंदी बातें नहीं करनी, है ना। तारा रारा हो जाएगा नहीं तो यहाँ पे, हाँ पक्के से। कैसा लग रहा है तुम्हारा टीचर, लग रहा है हुड़ दबंग, है ना। चलो, सार, बात करना, नहाना, सार लेना, खुद को क्लीन करना, कुछ सोचना, टर्न करना, ये खुद ही होते हैं। ड्रेस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल शायद यहाँ नहीं है, मैं दे देता हूं आपको। एक एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा, सी ड्रेस्ड हरसेल्फ फॉर द पार्टी, डॉट 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 ऐसे करके, सी ड्रेस्ड हरसेल्फ। यार एक बात बताओ, ड्रेस तो खुद ही पहनोगे ना, कि कोई आके पहनाएगा, कोई आके पहनाएगा। ड्रेस के साथ हर सेल्फ की जरूरत नहीं है। आफ्टर दीज वर्ड्स वी डू नॉट रिक्वायर अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम तो सैलून जाते हैं, हम सेव कराते हैं, बट नहीं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ये ना रखें, दाढ़ी मूछें और इतनी बड़ी बड़ी, और ये कट वट लगवाना ये ना रखें। बहुत सारे लोगों को तुमने देखा है, उनका रोज का रूटीन ही यही होता है कि नहा के निकलते हैं, सेव करके निकलते हैं। तो सेव बेटा खुद ही करते हैं, ये आजकल का ट्रेंड है कि हम करवाने लगे। इस पर ध्यान रखना, वरना चिपक जाए बढ़िया सा, माइनस मार्किंग चिपक जाए और क्वेश्चन का आंसर भी ना बने, है ना। सेव वर्ड का ध्यान रखना। वापस से बोलते हैं, आफ्टर दीज वर्ड्स वी डू नॉट रिक्वायर अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हाइड, कीप, स्टॉप, स्टार्ट, बाथ, बेद बोल सकते हैं आप, बाथ क्योंकि नहाना है, ठीक है। सार, क्लीन, थिंक, टर्न, ड्रेस और सेव। तो ये सारे वर्ड्स के साथ हमें क्या नहीं चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं चाहिए। चलो, हिमानी सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, हेड हुई वर्ब, और हिमानी के बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है।
क्योंकि छुपते खुद ही हो, छुपते खुद ही हो। सुनील बेस्ड हिमसेल्फ, खुद को नहलाया या फिर खुद को ही नहाते हो भैया, ये कैसी बात कर दी। स्टॉप्ड हर सेल्फ, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं करनी, ऐसी बात नहीं करनी, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है। दे बेस्ड देमसेल्फ इन द रिवर, भैया नहाते खुद ही हो, कैसी बात कर रहे हो बच्चा, गंदी गंदी बात। अब करूंगा तेरे साथ, नहीं नहीं करूंगा मालिक, नहीं करूंगा, किसी के साथ नहीं करूंगा। चलो चलो, है ना मालकिन, दे बेस्ड देमसेल्फ। चलो ओके 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 बच्चा, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि मुझको भी तो कुछ ना कुछ समझ आ रहा है ना। तुमको पता भी है कौन है वो। साउथ की मूवीज देखिए कितना भयानक तरीके से, पहले तो पूरी की पूरी मूवी में मतलब गरीब बन के रहता है हीरो, है ना, और फिर एंड में जाके जब उसकी कुटाई पिटाई हो जाती है, नीचे डला हुआ है और खून फैला हुआ है, तब आता है कोई बूढ़ा आदमी, फिर बोलता है तुमको पता भी है कौन है वो। लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक है वो। चलो नियम तैयार करते हैं, नियम तैयार करते हैं अच्छे से। पहला सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, प्रिपेयर्ड आपकी क्या है, वर्ब है, प्रिपेयर्ड आपकी वर्ब है। डिस, सी हिमानी ने क्या प्रिपेयर किया, डिस प्रिपेयर किया। जवाब मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मौजूद है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मौजूद है। तो हमारा सेंटेंस अपने आप में सही है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा यहाँ पर पहला, इतनी दूर से नहीं, यहाँ से पहला नियम तैयार होता है कि अगर बात हो रही है सब्जेक्ट की प्लस वर्ब की और प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो हमें सेंटेंस के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। ये मैं समराइज कर रहा हूँ, पढ़ा चुका हूँ मैं, आपको समराइज कर रहा हूँ बस। बट जब हमें देखने को मिला सब्जेक्ट और वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर नहीं है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखना पड़ेगा हिमानी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ, हिमानी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ। तो हमें दूसरा नियम काम करता है कि या तो हमें चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये वाली बात है ना। तो तीसरी बातचीत करते हैं, दो बातचीत हो गई हमारी। हमें क्या है, हिमानी प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट हो गया और क्या हो गई, वर्ब हो गई। हरसेल्फ है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और आर्डिस है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आर्डिस क्या है आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मुझे सीधा सा इसका आंसर समझ में आता है कि या तो मैं या तो मैं हर सेल्फ को सही मान के आर्डिस को हटा दूं, ठीक है ना, तो ये सही हो जाएगा। या फिर मुझे दूसरी चीज समझ में आती है कि मैं आर्डिस को सही मान के इसको हटा दूं, ठीक है। तो मेरा जो तीसरा नियम बनता है, मेरा जो तीसरा नियम बनता है वो कहता है भैया कि सब्जेक्ट के बाद प्लस लगानी है वर्ब, प्लस लगानी है वर्ब। तो या तो हम लिख सकते हैं क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये बार बार लिखने वाली बात नहीं है वैसे, या हम लिख सकते हैं आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और बेहतरीन सी बात ये है कि ये सही तो ये गलत, और ये सही तो ये गलत, ये सही तो ये गलत। तीन नियम हमारे अच्छे से बन गए। चौथे की बात करने से पहले मैं आपको बढ़िया सी चीज बता दूं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के लिए आता है। हमने हमेशा किसकी बात करी, वर्ब की बात करी। किसकी बात करी, वर्ब की बात करी। पक्की बात, किसकी बात करी, वर्ब की बात करी। यहां देखो वर्ब की बात करी, यहां देखो वर्ब की बात करी, यहां देखो वर्ब की बात करी। अब इनमें से एक टाइप और निकल के आया जो कहलाया आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। जो क्या कहलाया आपका, एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या कहलाया भैया, ये आपका क्या कहलाया, एम्फेटिक प्रोनाउन। और एम्फेटिक का मतलब क्या होता है भैया, टू क्रिएट एम्फेसिस, टू क्रिएट एम्फेसिस। क्या करना है, एम्फेसिस क्रिएट करना है। मतलब एम्फेसिस क्रिएट करना मतलब किसी भी बात पर क्या डालना, जोर डालना। किसी भी बात पर क्या डालना, जोर डालना। पक्की बात, एम्फेसिस क्रिएट करना पक्की बात। जैसे एक कहानी सुनाता हूँ आपको, बढ़िया सी कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारे टीचर के पास कहानियां बहुत हैं,
तुम्हारे टीचर के पास कहा मेरे गला सूख रहा है, फिर से प्यास लग रही है, तबीयत खराब है ना तो बार बार प्यास लग आती है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ किया नहीं जा सकता, क्या करते हैं, मांग के आता हूँ पानी, है ना, होल्ड करें। समीर नहीं? चलिए हाँ बच्चा, अच्छा हाँ ठीक है, बड़ा गला सूख रहा था यार। हाँ चलो, एम्फेसिस क्रिएट करना, जोर डालना। कई बार होता है घर पे रिश्तेदार आए लड़की देखने के लिए, तो लड़की क्या बोलती है, क्या बोलते हैं लड़की की मम्मी, लड़की की मम्मी बोलती है कि लड़की ने समोसे बनाए हैं या लड़की ने समोसे खुद बनाए हैं, खुद वर्ड जो डाल रहे हैं कि मेरे हर सेल्फ खुद बनाए, क्या बनाए, खुद बनाए। चलो जैसे कि मैं घर पे बहुत कम रहा हूँ, मतलब 12th के बाद 1 साल के बाद मैं निकल गया था, बाहर रहा, तो मैंने नहीं सीख पाया काफ़ी चीज़ें बनाना, तो मेरा किचन से जो वास्ता रहा बड़ी दूर का रहा। बट जब मैं अब घर पे आता हूँ, मैं बड़े नाजू से पला हुआ टाइप वैसे बंदा था कि रूम से चिल्ला दिया पानी तो पानी आ गया, ये हुआ वो हुआ। तो अब मुझे अफसोस होता है, मुझे लगता है मुझे सीखना चाहिए था। अब मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे, काफ़ी चीज़ें सीख रहा हूँ, आपको भी सिखाऊंगा कभी मौका लगा तो। मैं आलू के पराठे बड़े ज़बरदस्त बनाता हूँ, है ना, मैं दिखाऊंगा तो मजाक कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बना पाता, किसी को बताना मत। हाँ, तो अब मैं कभी चाय बना देता हूँ तो मैं मम्मी से जाके ये नहीं बोलता हूँ कि मम्मी मैंने चाय बनाई है, मम्मी मैंने चाय खुद बनाई है, मम्मी मैंने चाय खुद बनाई है, खुद। उस चीज पर क्या डाल रहा हूँ मैं, जोर डाल रहा हूँ, एम्फेसिस, आई एम क्रिएटिंग द एम्फेसिस ऑन माई सेल्फ, कि मैंने खुद किया है, आई हैव डन इट बाई माई सेल्फ, मैंने खुद किया, मैंने खुद किया। अब जब खुद किया है तो जो भी होगा तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से नहीं जानेंगे, इम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से जानेंगे। वर्ड वही होंगे सेल्फ वाले, बस किस नाम से जानेंगे, इम्फेटिक। अब इम्फेटिक का खेला क्या होगा कि इसे हम हमेशा, अच्छे से लिख देता हूं, है ना, इम्फेटिक को हमेशा हम सिर्फ और सिर्फ नाउन के बाद लिख सकते हैं, है ना। इम्फेटिक को हमेशा इम्फेटिक को हम सिर्फ और सिर्फ नाउन के बाद लिख सकते हैं। किसके बाद लिख सकते हैं, नाउन के बाद लिख सकते हैं। मैं हिंदी में क्यों लिख रहा हूँ, सिंपल बना रहा हूँ बस तुम्हारे लिए, और कुछ नहीं, और इतना कुछ वो नहीं है, मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, मुझे बड़ा गंदा लगता है हिंदी लिखना। नाउन के बाद लिख सकते हैं। तो हमें समझ में आया कि हिमानी प्रिपेयर्ड अ डिश हर सेल्फ, हिमानी प्रिपेयर्ड अ डिश हर सेल्फ, की डिश क्या है भैया, नाउन है, डिश क्या है भैया, नाउन है, तो हमने जोर डाल दिया, इसलिए यहां पर ही हर सेल्फ क्या हो गया, इम्फेटिक हो गया। रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव हमेशा वर्ब के लिए आएगा, रिफ्लेक्सिव हमेशा वर्ब के तुरंत बाद आएगा। किसके बाद आएगा, तुरंत, वर्ब के तुरंत बाद आएगा। ये देखो वर्ब के तुरंत बाद आया, इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन। या फिर सेम वर्ड, दोनों बातों का मीनिंग क्या है, सेम है, दोनों बातों का मीनिंग क्या है, सेम है, सेम मीनिंग, सेम मीनिंग। बट हिमानी नाउन हुई, हिमानी क्या हुई, नाउन हुई, तो नाउन के जस्ट बाद हमने क्या लगा दिया, नाउन के जस्ट बाद हमने क्या लगा दिया, इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या लगा दिया, इम्फेटिक प्रोनाउन। पक्की बात। हिमानी हरसेल्फ प्रिपेयर्ड अ डिश और हिमानी प्रिपेयर्ड अ डिश हरसेल्फ। तो हमारा यहाँ से एक चौथा नियम क्रिएट होता है। वैसे तुम जानते हो नियम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कि जो नाउन होता है वो या तो सब्जेक्ट हो सकता है या क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ से हमारा चौथा नियम तैयार होगा कि सब्जेक्ट प्लस इम्फेटिक प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्लस इम्फेटिक
प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। पांचवा नियम जो हमारा तैयार होगा वो होगा, नियम नहीं बोलते इनको, कंसेप्ट ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी ऑब्जेक्ट के बाद आएगा क्या आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या आएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन। मुझे लगता है इसमें तुम्हारा हाइलाइटर भी होता होगा एक, है ना? ये हाइलाइटर होता है, पता नहीं मुझे, नहीं होता तो है ये, तो मैं आपके हाईलाइट कर देता हूँ वर्ड। ये आपका क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ये आपका क्या होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। और ये आपका क्या होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। यहाँ पर हम हाईलाइट करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, बस अच्छी सी बात हो गई। और दूसरी बात जो हमें सीखनी चाहिए वो हमें सीखनी चाहिए कि वर्ब के बाद या तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या फिर आपका क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और सब्जेक्ट के बाद अच्छा सा कलर, अच्छा सा कलर, सब्जेक्ट के बाद या तो सब्जेक्ट के बाद क्या हो सकता है? एम्फेटिक प्रोनाउन। और क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो सकता है? एम्फेटिक प्रोनाउन। तो इन 5 क्वेश्चन से हमें लगता है हमने समराइज कर लिया है हमारा सारा का सारा कुछ। इन 5 क्वेश्चन से हमने क्या कर लिया? सारा का सारा समराइज कर लिया। राइटिंग सुधर गई है मेरी। चलो, कितना अच्छा सा खींच लिया हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना? रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक कवर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा की भांति आज भी हम मौजूद हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। ही एब्सेंटेड, ही एब्सेंटेड। अच्छा सुनो, अब ये मार्क है, सुनो ये मार्क है, इसके पहले एरर होगा ना। ही एब्सेंटेड ये है दूसरा और ये है तीसरा। मैं बताता हूँ। ही एब्सेंटेड, अब बी खत्म हो गया, सी चालू हो गया, बी खत्म हो गया, सी चालू हो गया। अब तुम्हें आंसर करना है एब्सेंट। तो एब्सेंट के बाद क्या चाहिए तुम्हें यहाँ पर? हिमसेल्फ। एब्सेंट के बाद तुम्हें क्या चाहिए? हिमसेल्फ। अब सुनो अच्छी सी बात, एब्सेंट के बाद क्या है? हिमसेल्फ। अब ये जो हिमसेल्फ है तुम यहां लगाओगे या यहां लगाओगे? एरर किस में मार्क करोगे? बी में मिसिंग था या ये सी में था? जल्दी से बताओ, बी में मिसिंग था या सी में था? ये कितनी अच्छी बात है कि तुम्हें आंसर भी आता है फिर भी आंसर गलत लगा के आ गए। ऑप्शन है तुम्हारे ए, बी, सी और डी। बी मार्क करोगे या सी मार्क करोगे? तो देखो बेटा, हम पढ़ते हैं इंग्लिश, जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम लेफ्ट टू राइट। इंग्लिश हम कैसे पढ़ते हैं? लेफ्ट टू राइट। तो हम लेफ्ट को सही मानकर राइट में एरर मार्क करेंगे। जैसे कि हम बताते हैं, हमने पढ़ा ही, हमने पढ़ा एब्सेंटेड। जब तक हमने ये बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था तब तक हमें पता ही नहीं था ना कि एरर है या फिर नहीं है। तो एरर यहां तक तो नहीं था, एरर होगा आगे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? सी। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिल गया तुम्हें। विल हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल भी बोल सकते हो आप इनको, मॉडल वर्ब भी बोल सकते हो। मॉडल के साथ क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। और ये क्या है? आपकी मेन वर्ब है। ये आपकी क्या है? मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब, आगे आने वाली चीज क्या है? सब्जेक्ट है। आगे आने वाली चीज क्या है? सब्जेक्ट। और एंड तो तराजू होता है, पहले ही सिखा दिया था कि एंड के जो इस तरफ होता है एंड के वही इस तरफ चाहिए। इस तरफ सब्जेक्टिव केस तो इस तरफ भी कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। यहाँ हम माई सेल्फ के साथ नहीं, हम किसके साथ जाएंगे? आई के साथ जाएंगे। और मैंने आपको पढ़ाया था अभी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के जवाब में, आई एम हृदय व्यास, माई सेल्फ इज हृदय व्यास नहीं, आई एम हृदय व्यास। सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सब्जेक्टिव केस। यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द बैड कंपनी। बताओ भाई, बताओ भाई। अभी एक हमने लिस्ट पढ़ी, अभी हमने एक लिस्ट पढ़ी, ये वाली लिस्ट। वी डू नॉट रिक्वायर अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर दीज वर्ड्स। हाइड, कीप, अरे मिल गया, कीप, हाइड, कीप, स्टॉप, स्टार्ट, बाथ, सार, क्लीन, थिंक, टर्न, ड्रेस और सेव। बहुत अच्छे। तो मुझे समझ में आया, मुझे क्या समझ में आया कि कीप के बाद वी डू नॉट रिक्वायर योर सेल्फ वर्ड, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं। यू मस्ट अवेल, बहुत अच्छे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। अवेल के बाद क्या आएगा? यू के लिए क्या लगा देंगे? योर सेल्फ। यू के लिए क्या लगा देंगे? योर सेल्फ। यू मस्ट अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी।
ठीक है ना? अच्छे से लिख दूं क्या? अच्छे से लिख दूं क्या? लिख दूं इसे या चुप रहूं? अवेल योरसेल्फ ऑफ, क्योंकि अवेल के साथ ऑफ हमें चाहिए, बीच में क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए, बीच में क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। बहुत अच्छा। ओके चलो। द सोल्जर्स हिड, द सोल्जर्स हिड, सोल्जर्स ने छुपाया भैया, हिड हाइड, बताया ना छुपते खुद ही हो। कहाँ है हाइड? पहले ही वर्ड था, क्या था? पहले ही वर्ड था हाइड। तो क्या हो जाएगा? हिड के साथ हमें देम सेल्फ की जरूरत नहीं है, हिड के साथ हमें देम सेल्फ की जरूरत नहीं है। ओके चलो चलो चलो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चलो ये आपको करने हैं, ये आपको करने हैं, फॉर यू, फॉर यू। करो जल्दी से। होमवर्क नहीं है, तुम्हारा टीचर तुम्हें होमवर्क नहीं देता, यहीं कराएंगे, यहीं पेलेंगे इन क्वेश्चंस को, इन्हीं क्वेश्चंस को यहीं पेलेंगे। आपके पास 2 से 3 मिनट का टाइम है, जल्दी से कीजिए, मैं अभी आता हूँ, है ना? हो, आई होप हो गया होगा, है ना? आई होप हो गया होगा, है ना? चलो, पहला क्वेश्चन, वी एंजॉयड, एंजॉय, इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमें क्या चाहिए? एंजॉयड। वी के लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पर? आर सेल्व्स, क्या चाहिए? आर सेल्फ चाहिए, ठीक है ना? सी प्राइड्स, प्राइड्स के साथ भी हमको क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, प्राइड्स के साथ भी हमें क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? सी प्राइड्स हर सेल्फ, सी प्राइड्स हर सेल्फ, पक्की बात। दे बेथ, नहाना, नहाते तो भाई खुद ही हो, नहाते तो भाई खुद ही हो, तो क्या हो जाएगा? देम सेल्फ नहीं लगाएंगे। वी डू नॉट रिक्वायर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर दीज वर्ड्स, है ना? आई विल सेटल इन मुंबई, आई सब्जेक्ट याद रखना, आई क्या है? सब्जेक्ट है, विल सेटल हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल वर्ब, इसके साथ क्या आई है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, सेटल इन मुंबई। एंड, अब सब्जेक्ट कौन काम करेगा? यही काम करेगा, आई। एंड एडेप्ट, एडेप्ट के बाद क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, याद करो, एडेप्ट, एडेप्ट के बाद क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस लिस्ट को याद करना है आपको, इस लिस्ट को क्या करना है? याद करना है, तो क्या हो जाएगा? एडेप्ट, आई है ना सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा? माई सेल्फ, क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। अब इस तरीके से आपको पढ़ाया गया है कि चाहे ये आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ ले, चाहे आपको एक स्पॉट द एरर में पूछ ले, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कर जाएंगे क्वेश्चंस को, है ना? पक्की बात? एक सेकेंड, कर जाओगे ना? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द। हेलो, ओके, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है? प्लीज डोंट एक्सर्ट टू मच, बढ़िया वर्ड है यार एक्सर्ट, ये तो लिस्ट में नहीं था क्या? लिस्ट में नहीं था, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, यहाँ पर क्या करो? एक प्यारा सा वर्ड ऐड करो, EXERT, एक्सर्ट। एक्सर्ट, एक्सर्ट का मतलब क्या होता है? टू मेक, टू मेक बिग एफर्ट्स, टू मेक बिग एफर्ट्स,
याद रखो प्रीवियस ईयर है, देखो ऐसे मिल जाते हैं। चलो मैं एक काम करूंगा, मैं और अपनी टीम को बोलता हूँ कुछ आपके पास, मतलब अगर 5-7 वर्ड्स कुछ रह भी रहे होंगे तो वो भी मैं आपको ऐड करा के देता हूँ। वैसे नहीं रह रहे हैं, कोई भी वर्ड्स नहीं रह रहा है, बट अगर आपके एग्जामिनर का मूड खराब है, वो बहुत ही कुछ ऐसा पूछना चाहता है घटिया, तो हम आपको चलो उसके लिए भी तैयार करके देते हैं, हम आपको उसके लिए भी तैयार करके देते हैं, है ना, ठीक है, घबराना नहीं है ना। ऐसे 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 करता है, कैसे करता है ऐसे, है ना, घबराना नहीं है, तब मैं घबराना नहीं है, तुम्हारा टीचर तुम्हारे साथ है ना। एग्जैक्ट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए, तो क्या हो जाएगा, प्लीज डू नॉट एग्जैक्ट। अच्छा बताओ बताओ क्या लगा दूं मैं यहाँ, क्या लगा दूं, कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दूं एग्जैक्ट के लिए, क्योंकि इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं। आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि जब भी बात करते हैं हम किसकी, इम्पेरेटिव की, किसकी, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की, तो इम्पेरेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट यू होता है, इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। क्योंकि अंडरस्टूड होता है, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, क्योंकि अंडरस्टूड होता है इसलिए हम लिखते नहीं है, क्योंकि क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड क्यों होता है, मैंने बोला सिट डाउन, किससे बोला सिट डाउन, मैंने बोला हेल्प मी, जो सामने होगा उसी से तो बोलूंगा। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, जो सामने होगा वही तो लाएगा, तो सामने अगर एक है तो वो भी यू है, और एक से ज्यादा है तो भी यू है ना, एक से ज्यादा है तो वो भी यू है, तो यू है तो यू करते हैं। योर सेल्फ क्या हो जाएगा, योर सेल्फ, पक्की बात। तो मजा आया, मजा आ रहा है, अरे वाह क्या कलर है, क्या कलर है। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, है ना, पक्की बात। अगली क्लास तक वेट करते हैं, हम मिस करेंगे आपको, है ना, हम मिस करेंगे आपको, मिस करेंगे। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, आनंदित रहें, भाव विभोर हो बैठे, है ना। बहुत, जो भी डाउट आता है, जो भी क्या आता है, जो भी क्या आता है, डाउट आता है, उसको अपने डाउट ग्रुप पर क्या कर दें, सेंड कर दें, आपका प्यारा सा टीचर उस पर एक वीडियो बना के आपको दे देगा, है ना, पक्की बात। बाकी मुस्कुराते रहें, खुश रहें, स्माइल करते रहें, बहुत जरूरी है लाइफ में, बहुत जरूरी है, ठीक है। जय हिंद, बाय बाय, लव यू। आज का जो सेशन था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन था, मैं बार बार इसीलिए आ रहा हूँ इस, हाँ सेशन लंबा रहा है मुझे पता है, मैं सेशन इतना लंबा रहा है कि हम एक स्टूडियो से निकल के दूसरे स्टूडियो में आ गए, तो सेशन इतना लंबा रहा है, तो घबराना नहीं है, बस पूरा देखना है इत्मीनान से, मज़ा ना आए तो कहना। बाय बाय, टाटा, लव यू बच्चा, लव यू।